ड्रामा के स्टार्ट में हम ओरा नाम की एक वुमन को देखते हैं जो एक छोटा रोबोट बनाती है। रोबोट बनने के बाद उसे मॉम कहकर बुलाता है। ये सुनकर वो वुमन रोने लगती है और कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इसके बाद रोबोट उसे हक कर लेता है। इसके बाद हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां वो वुमन जो एक जानी मानी रोबोट साइंटिस्ट है, रोबोट्स के बारे में स्पीच दे रही होती है। उसकी स्पीच के दौरान एक बच्चा कहता है, मैं रोबोट नहीं, मैं ह्यूमन हूं। वो उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है, ये मेरा बेटा है जो सिर्फ 7 साल का है। अगले सीन में ओरा और नामशिन कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं। तभी सियो जॉन नाम का एक आदमी जो इस ड्रामा का विलन है वहां आता है। वो नामशिन को पकड़कर कहता है, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें बुलाया है। फिर सियो जॉन नामशिन की मॉम को बताता है, तुम्हारे हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया है और उसे डेथ सर्टिफिकेट देता है। वो ये भी कहता है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं और ग्रैंडफादर नामशिन का ख्याल रखेंगे। इसके बाद वो नामशिन को अपने साथ ले जाता है। अगले दिन उसकी मॉम ओरा ग्रैंडफादर के घर जाती है। वो पैसों से भरा बैग सियो जॉन को वापस कर देती है और अपने बेटे को ढूंढने लगती है। नामशिन उसके पास आता है लेकिन उसके साथ जाने से मना कर देता है। नामशिन कहता है, मैं ग्रैंडफादर के साथ रहूंगा क्योंकि डैड आपकी वजह से मरे हैं और मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। नामशिन अंदर जाता है और अपने ग्रैंडफादर से कहता है, मैंने अपना प्रॉमिस निभाया। ग्रैंडफादर कहते हैं, मैं भी ये इंश्योर करूंगा कि तुम्हारी मॉम को कोई नुकसान ना हो। इसी बीच सियो जॉन नामशिन की मॉम को वार्न करता है, अगर तुम दोबारा वापस आई तो तुम्हारे बेटे के लिए अच्छा नहीं होगा। वो उसे सलाह देता है, सब कुछ छोड़कर बहुत दूर चली जाओ। ओरा अपने बेटे की खातिर चली जाती है लेकिन उसे बहुत मिस करती है। दूसरी तरफ नामशिन भी अपनी मॉम को बहुत याद करता है। फिर 1998 में नामशिन की मॉम एक रोबोट बनाती है जो बिल्कुल नामशिन जैसा दिखता है। जब रोबोट उसे मॉम बुलाता है तो वो इमोशनल हो जाती है और उसे हक कर लेती है। बाद में जब रोबोट सीढ़ियों से उतर रहा होता है तो वो गिर जाता है और नामशिन की मॉम उसे फिक्स करती है। इसके बाद कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां नामशिन बड़ा हो चुका होता है। उसकी मॉम अपने बेटे की पिक्चर्स देखते हुए एक और रोबोट बनाती है जिसमें नामशिन एक की मेमोरीज होती हैं। वो रोबोट को एक वॉच भी देती है। जैसे ही रोबोट वो वॉच पहनता है वो अपनी आंखें खोलता है। तब नामशिन का रोबोट अपनी मॉम ओरा से कहता है, मॉम आप इतनी छोटी हो गई हो। ओरा जवाब देती है, मैं छोटी नहीं हुई, तुम बड़े हो गए हो। इसके बाद 2015 का सीन दिखाया जाता है जहां नामशिन और भी बड़ा हो गया होता है। इस पॉइंट पर नामशिन की मॉम ओरा नामशिन का रोबोट 3 बनाती है। रोबोट को देखकर ओरा इमोशनल हो जाती है और कहती है, तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आती है। रोबोट उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट असली नामशिन को दिखाया जाता है जो अपनी पुरानी पिक्चर्स देखते हुए ऑफिस जा रहा होता है। फिर हम कांग सो बोंग नाम की एक फीमेल को देखते हैं जो नामशिन की बॉडीगार्ड है। उसका टीम लीडर कहता है, अगर कोई नामशिन की पिक्चर ले तो उसका कैमरा तोड़ देना और उन पर पैसे फेंक देना। जब वो जा रहे होते हैं तो एक रिपोर्टर नामशिन की पिक्चर लेते हुए दिखाई देता है जिसे कांग सो बोंग देख लेती है। वो रिपोर्टर को पकड़ने के लिए भागती है और पता चलता है कि कांग सो बोंग और वो रिपोर्टर साथ में काम कर रहे हैं। रिपोर्टर कांग सो बोंग को हिडन कैमरा वाली एक वॉच देती है और कहती है, नामशिन एक नई लड़की को डेट कर रहा है, उनकी पिक्चर्स ले लेना। फिर कांग सो बोंग वापस आती है और अपने लीडर को बताती है, मैंने रिपोर्टर का कैमरा तोड़ दिया है और उन्हें पैसे दे दिए हैं। इसके बाद कांग सो बोंग की फ्रेंड नामशिन को एक लड़की के साथ देखती है। कांग सो बोंग उसे समझाती है, हमें बॉस की प्राइवेट लाइफ को प्रोटेक्ट करना होगा। जब नामशिन उस लड़की को किस कर रहा होता है, कांग सो बोंग चुपके से अपनी वॉच में लगे हिडन कैमरा से उसकी पिक्चर्स ले लेती है। जैसे ही वो जाने लगती है नामशिन उसका हाथ पकड़ लेता है और वॉच छीन लेता है। नामशिन कांग सो बोंग से कहता है, तुम खुद को बॉडीगार्ड कहती हो लेकिन तुम ही मेरी पिक्चर्स लेकर रिपोर्टर्स को दे रही हो। फिर वो उसे स्लैप मारता है और आसपास खड़े लोगों पर गुस्सा करता है। जब कांग सो बोंग अपनी वॉच उठाने की कोशिश करती है तो मिस्टर जिन आ जाते हैं। मिस्टर जिन जो नामशिन का सेक्रेटरी और फ्रेंड भी है, कांग सो बोंग के लीडर से पूछता है, नामशिन कहाँ है? लीडर उसे बताता है, नामशिन फ्लाइट में है। फिर मिस्टर जिन नामशिन को फ्लाइट में ढूंढ लेता है और उसे कॉल करके कहता है, आज एक प्रेजेंटेशन है, तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। नामशिन जवाब देता है, आज मैंने एक लड़की को मारा है इसलिए मेरा प्रेजेंटेशन देना ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद मिस्टर जिन कांग सो बोंग को जॉब से फायर कर देता है और टर्मिनेशन लेटर में लिखता है कि वो किसी भी कंपनी के लिए बॉडीगार्ड बनने के लायक नहीं है। दूसरी तरफ प्लेन में एक आदमी नामशिन को फॉलो कर रहा होता है जो सो जॉन का एजेंट निकलता है। इसी बीच नामशिन के ग्रैंडफादर और आंट टीवी पर नामशिन के बारे में न्यूज देख रहे होते हैं। सो जॉन कहता है, ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैं उसका ख्याल नहीं रख सका। लेकिन उसकी बेटी येना उसे रोकते हुए कहती है, अब एक्टिंग करना बंद करो। तब पता चलता है कि येना असली नामशिन की फियांसे और सो जॉन की बेटी है। इसी बीच कांग सो बोंग घर लौटती है और टूटा हुआ टीवी देखकर पूछती है, इसे क्या हुआ? 2 लड़के उसे बताते हैं, तुम्हारे फादर ने टीवी पर नामशिन को तुम्हें स्लैप मारते हुए देखकर
गुस्से में टीवी तोड़ दिया। दूसरी तरफ नामशिन के ग्रैंडफादर नामशिन के फादर के बारे में पूछ रहे होते हैं। उसकी आंट जवाब देती है, वो तो बहुत पहले मर चुके हैं। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मेरा बेटा जिंदा है और तुम उसे मरा हुआ बता रही हो। सॉ जॉन ये सब देख रहा होता है। वो फिर अपने एजेंट को कॉल करता है और कहता है, नामशिन को मार दो और इसे एक एक्सीडेंट जैसा दिखाना ताकि किसी को तुम पर शक ना हो। इसी बीच असली नामशिन रिपब्लिक लैंड पहुंचता है और सॉ जॉन का एजेंट उसे फॉलो कर रहा होता है। नामशिन अपनी मॉम की पिक्चर देखकर खुश होता है। दूसरी तरफ रोबोट नामशिन अपनी आंखों से इलेक्ट्रिसिटी ऑन करता है और अपनी मॉम के लिए खाना बनाता है। तभी उसकी मॉम आ जाती है और वो बातें कर रहे होते हैं कि बाहर कार की आवाज आती है। रोबोट नामशिन कहता है, ये डेविड होंगे। फिर वो डेविड से मिलते हैं। डेविड रोबोट नामशिन से कहता है, तुम्हें मुझे डैड बुलें, तुम्हारी मॉम के साथ बनाया है। हालांकि रोबोट नामशिन उसे डैड नहीं कहता। उसके बाद वो तीनों शॉपिंग करने जाते हैं। रोबोट नामशिन अपनी आंखों से ट्रैफिक लाइट्स को कंट्रोल करता है। ये देखकर उसकी मॉम उसे डांटती है, इससे लोगों को पता चल जाएगा कि तुम एक रोबोट हो। फिर डेविड उसे साइड में ले जाकर कहता है, अब मैं तुम्हारी मॉम के साथ डेट पर जा रहा हूँ और तुम उसके लिए फ्लावर्स ले आओ। दूसरी तरफ असली नामशिन भी अपनी मॉम को ढूंढते हुए वहां आता है। उसे एहसास होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो भागने लगता है और अपनी आउटफिट चेंज कर लेता है। अब रोबोट नामशिन और असली नामशिन ने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं और एजेंट उसे ढूंढ रहा है। असली नामशिन एक ऐसी जगह जाता है जहां रोड शो हो रहा होता है। एजेंट भी वहां पहुंच जाता है और उसे ढूंढने लगता है। जब असली नामशिन एजेंट को देखता है तो वो चुपके से वहां से निकल जाता है। तभी रोबोट नामशिन उसी जगह पर आता है। एजेंट उसे देख लेता है और रोबोट नामशिन का पीछा करने लगता है। रोबोट नामशिन सड़क पार करके बच निकलता है, लेकिन एजेंट ग्रीन सिग्नल पर रुक जाता है। इस तरह रोबोट नामशिन उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। इसके बाद रोबोट नामशिन अपनी मॉम के लिए फ्लावर्स खरीदता है। घर लौटते समय वो और असली नामशिन एक दूसरे को देख लेते हैं। जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, एक कार असली नामशिन को टक्कर मारकर चली जाती है। रोबोट नामशिन ये देखकर शॉक्ड रह जाता है। तभी नामशिन की मॉम वहां आती है और अपने असली बेटे को इस हालत में देखकर रोने लगती है। रोबोट नामशिन अपनी मॉम को रोता हुआ देखता है और समझ जाता है कि ये उसका असली बेटा है। जैसे ही रोबोट नामशिन उसके पास जाने लगता है, डेविड आकर उसे रोक लेता है और उसे वहां से ले जाता है। इसी बीच एक्सीडेंट करने वाला ट्रक ड्राइवर सो जॉन के एजेंट से मिलता है। एजेंट उसे गोली मार देता है। जब सो जॉन और उसके असिस्टेंट को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में मिस्टर जिन ओरा के घर जाता है और दरवाजा खटखटाते हुए पूछता है, नामशिन दरवाजा खोलो, क्योंकि उसे लगता है कि असली नामशिन अंदर है। जब रोबोट नामशिन दरवाजा खोलता है तो मिस्टर जिन उसे असली नामशिन समझकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। रोबोट नामशिन कहता है, मैं ह्यूमन नहीं, मैं एक रोबोट हूँ। ये सुनकर मिस्टर जिन शॉक्ड रह जाता है। तभी ओरा असली नामशिन को बाहर लाती है और सब हैरान हो जाते हैं। डेविड बताता है, नामशिन कोमा में है और कोई नहीं जानता कि वो कब उठेगा। ये सब देखकर मिस्टर जिन को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। मिस्टर जिन कहता है, इसके पीछे जरूर सीओ जॉन का हाथ है। अगर सीओ जॉन को पता चला तो वो नामशिन को फिर से मारने की कोशिश करेगा। ओरा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, उसने पहले मेरे हस्बैंड को मारा और अब वो मेरे बेटे को मारना चाहता है। फिर वो रोबोट नामशिन से कहती है, असली नामशिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम संभालो। रोबोट नामशिन मान जाता है। इसके बाद रोबोट नामशिन की ट्रेनिंग शुरू होती है, जहां वो असली नामशिन के बिहेवियर और हैबिट्स की नकल करने की प्रैक्टिस करता है। मिस्टर जिन उसे समझाता है, असली नामशिन की पर्सनालिटी बहुत कोल्ड थी और तुम्हें उसका रोल परफेक्टली निभाना होगा। फिर मिस्टर जिन रोबोट नामशिन को ट्रेन करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ नामशिन के ग्रैंडपा को पता चलता है कि उन्हें मेमोरी लॉस हो रहा है और वो बार बार पास्ट को याद करते रहते हैं। इसी बीच कांग सोबोंग बॉडीगार्ड की जॉब पाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे हर जगह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर वो अपनी रिपोर्टर फ्रेंड से मिलती है जो कहती है वो स्पाई कैमरा नामशिन का था और उसने ही मुझे ये सब करने को कहा था। ये सुनकर कांग सोबोंग बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में सीओ जॉन एक सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में प्रेजेंटेशन देता है जो बिना ड्राइवर के चलती है। तभी रोबोट नामशिन की एंट्री होती है। उसे देखकर सीओ जॉन शॉक्ड रह जाता है, सोचता है कि ये वापस कैसे आ गया। रोबोट नामशिन सबके फेसेस स्कैन करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। फिर वो अपना प्रेजेंटेशन देता है जिससे सब इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी कांग सोबोंग वहां आती है और गुस्से में नामशिन से भिड़ जाती है। उसे परेशान देखकर रोबोट नामशिन उसे हग कर लेता है और कहता है, अगर तुम रोओगी तो मैं तुम्हें हक करता रहूंगा। सब लोग, खासकर रिपोर्टर्स, ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और पिक्चर्स लेना शुरू कर देते हैं। कांग सोबोंग सोचती है कि नामशिन उसे फिर से यूज करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसकी रिपोर्टर फ्रेंड उसे ग्रीट करती है। कांग सोबोंग गुस्से में आकर उसे मारने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर जिन रोबोट नामशिन से मिलता है और पूछता है, तुमने उस लड़की को हक क्यों किया? रोबोट नामशिन कहता है, ये मेरा रूल नंबर 1 है,
जब भी कोई सैड हो मुझे उसे हक करना होता है। मिस्टर जिन उसे समझाता है, तुम ये सब अपनी मॉम के लिए कर रहे हो, इसलिए किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक रोबोट हो। बाद में ये ना नामशिन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन रोबोट नामशिन असली नामशिन की तरह एक्ट करते हुए उसे इग्नोर कर देता है। अगले सीन में कांग सोबोंग की रिपोर्टर फ्रेंड उसे फॉलो कर रही होती है, लेकिन कांग सोबोंग उसे रोकने की कोशिश करती है। रिपोर्टर फ्रेंड उसे कन्विंस करती है और कहती है, नामशिन की पार्टी अटेंड करो। रोबोट नामशिन भी पार्टी में होता है। ये ना उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन नामशिन उसे इग्नोर कर देता है। ये नाल गुस्से में कहती है, तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम पहले जैसे ही हो। तभी नामशिन कुछ लोगों को फायरवर्क्स जलाते हुए देखता है। जैसे ही वो उन्हें रोकने जाता है, ये ना कहती है, मैं उनसे बात करूंगी। फिर वो देखती है कि कांग सोबोंग ने एक पोस्टर पर लिखा है, नामशिन मुझसे अपोलोजाइज करो। ये देखकर येना उससे बहस करने लगती है। रोबोट नामशिन और मिस्टर जिन भी वहां पहुंच जाते हैं। रोबोट नामशिन कांग सोबोंग की रिपोर्टर फ्रेंड से पूछता है, तुम कौन हो? कांग सोबोंग कहती है, देखो मैंने कहा था ना कि वो तुम्हें भूल जाएगा और इग्नोर करेगा। इस पर कांग सोबोंग की फ्रेंड गुस्से में कहती है, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? मिस्टर जिन नामशिन और रिपोर्टर फ्रेंड को वहां से ले जाता है। बाकी लोग भी चले जाते हैं। इसी बीच येना और कांग सोबोंग बाथरूम में मिलती हैं और बहस करने लगती हैं। अचानक उन्हें लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, आग लग गई है। वो दोनों वहां से भागती हैं। जब रोबोट नामशिन को आग के बारे में पता चलता है तो वो कहता है, मुझे उन्हें बचाना होगा। मिस्टर जिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट नामशिन नहीं सुनता और कहता है, मैं किसी को हर्ट नहीं होने दूंगा। फिर वो उसे धक्का देकर लोगों को बचाने चला जाता है। तब मिस्टर जिन नामशिन की मॉम को फोन पर रोबोट नामशिन की कंडीशन के बारे में बताता है। उस वक्त उसकी मॉम कहती है, ये नामशिन का रूल नंबर 2 है, जब भी कोई प्रॉब्लम होगी वो सबकी हेल्प करेगा। नामशिन सबकी सेफ्टी इंश्योर करता है और उन्हें वहां से इवैक्यूएट कराता है। आखिर में वो कांग सोबोंग को भी बचाता है, जो वहां फंस जाती है। हालांकि इस प्रोसेस में नामशिन की बॉडी डैमेज हो जाती है। उसकी स्किन पिघलने लगती है, जिससे उसकी कमर से रोबोटिक बॉडी पार्ट्स दिखने लगते हैं। कांग सोबोंग को बचाने के बाद रोबोट नामशिन उसे बाहर ले जाकर जमीन पर लिटा देता है। तभी उसकी बैटरी खत्म हो जाती है और वो फंक्शन करना बंद कर देता है। इसके बाद मिस्टर जिन आता है, नामशिन की कमर पर अपना कोट डालकर उसके रोबोटिक पार्ट्स को छुपाता है और उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाता है। जब मिस्टर जिन रोबोट नामशिन को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है तो डॉक्टर उसे एग्जामिन करने लगते हैं। मिस्टर जिन उन्हें ऐसा करने से रोकता है। तभी उनके सामने एक और एम्बुलेंस आती है, जिसमें ओरा होती है। मिस्टर जिन और ओरा रोबोट नामशिन को दूसरी एम्बुलेंस में ट्रांसफर कर देते हैं। डॉक्टर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर जिन सॉरी बोलकर रोबोट नामशिन के साथ चला जाता है। इसके बाद ओरा रोबोट नामशिन का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ रोबोट नामशिन लोगों की हेल्प करने के लिए रातों रात फेमस हो जाता है। सब सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है जो सबकी हेल्प करता है। जब सियो जॉन को ये पता चलता है तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, नामशिन ये सब कर ही नहीं सकता। इसी बीच कांग सोबोंग हॉस्पिटल में एडमिट होती है और अपनी रिपोर्टर फ्रेंड से नामशिन के बारे में बात कर रही होती है। तभी येना, जो उसके बगल वाले बेड पर एडमिट होती है, उसके पास आती है। दोनों नामशिन को लेकर बहस करने लगती हैं। उसी वक्त सियो जॉन आता है, अपनी बेटी की हेल्थ के बारे में पूछता है और उसे ले जाता है। ये देखकर कांग सोबोंग सोचती है, कितना केयरिंग फादर है और कितना ख्याल रखता है अपनी बेटी का। थोड़ी देर बाद कांग सोबोंग के फादर आते हैं और उसे बुरी तरह डांटते हैं। दूसरी तरफ ऑफिशियल सियो जॉन को बताते हैं, मिस्टर जिन ने नामशिन को एम्बुलेंस से निकालकर दूसरी एम्बुलेंस में ट्रांसफर कर दिया था। ये सुनकर सियो जॉन को ये बहुत अजीब लगता है। वो मिस्टर जिन को कॉल करता है और पूछता है, नामशिन कैसा है? मिस्टर जिन जवाब देता है, नामशिन की सर्जरी चल रही है। सियो जॉन पूछता है, तुम लोग अभी कहाँ हो? मिस्टर जिन जवाब देता है, हम पीके हॉस्पिटल में हैं। इसके बाद सियो जॉन और मिस्टर जिन दोनों हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। मिस्टर जिन नामशिन के साथ पहले पीके हॉस्पिटल पहुंचता है। जब सियो जॉन आता है तो मिस्टर जिन उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है। हालांकि सियो जॉन नहीं सुनता और नामशिन को देखने अंदर चला जाता है। अंदर नामशिन को देखकर सियो जॉन को यकीन हो जाता है कि वाकई उसकी सर्जरी चल रही है। इसके बाद वो चला जाता है। मिस्टर जिन डॉक्टर्स को उनकी हेल्प के लिए थैंक यू कहता है। बाद में ओरा मिस्टर जिन से कहती है, मुझे रोबोट नामशिन को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, प्लीज मेरे बेटे का ख्याल रखना, और वो चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर जिन रोबोट नामशिन की वॉच को एक्टिवेट करता है। वॉच एक्टिवेट होते ही रोबोट नामशिन अपनी आंखें खोलता है। फिर मिस्टर जिन नामशिन से पूछता है, क्या तुम्हें याद है आज क्या हुआ था? रोबोट नामशिन जवाब देता है, हाँ मुझे याद है, पब में आग लग गई थी। मिस्टर जिन फिर कहता है, नामशी किसी की हेल्प नहीं करता, आगे से ये बात याद रखना। रोबोट नामशिन सॉरी बोलता है और आगे से ये बात ध्यान रखने का प्रॉमिस करता है। दूसरी तरफ वो आदमी नामशिन को फॉलो करते हुए डेविड के घर पहुंच जाता है। डेविड के घर से निकलने के
के बाद वो आदमी वापस अपने घर जाकर नामशिन को ढूंढने लगता है। हालांकि तभी डेविड वापस आ जाता है, जिससे उसे जाना पड़ता है। जाते हुए डेविड उसे देख लेता है और तुरंत ओरा को कॉल करके सब कुछ बता देता है। वो कहता है, मैं नामशिन को वहां ला रहा हूँ। अगले सीन में जिन लड़कियों की जान रोबोट नामशिन ने बचाई थी, वो उसकी बहुत तारीफ कर रही होती हैं। वहाँ कई रिपोर्टर्स भी मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंडफादर मिस्टर जिन को बुरी तरह डांट रहे होते हैं। तुमने नामशिन का ठीक से ख्याल नहीं रखा। फिर वो मिस्टर जिन को स्लैप मारते हैं और कहते हैं, अगर फ्यूचर में कुछ भी गलत हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। उसके बाद वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रोबोट नामशिन मिस्टर जिन से कहता है, उस स्लैप से आपको बहुत दर्द हुआ होगा। अब से ग्रैंडफादर से स्लैप मैं खा लूंगा, क्योंकि मुझे दर्द नहीं होता। लेकिन मिस्टर जिन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अगले सीन में रोबोट नामशिन मिस्टर जिन के साथ बाहर जाता है। रिपोर्टर्स और वो लड़कियां जिनकी जान रोबोट नामशिन ने बचाई थी, सब वहां मौजूद होते हैं और उसकी बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। तभी कांग सुबोंग आती है, नामशिन के सामने बैठती है और उससे अपोलोजाइज करती है। वो रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मुझे फिर से काम पे रख लो। रोबोट नामशिन उसे देखता है, लेकिन मिस्टर जिन मना कर देता है। तभी रोबोट नामशिन कांग सुबोंग की आंखों में आंसू देख लेता है और वो घुटनों पर बैठकर उसे हक कर लेता है। कांग सुबोंग उसका हाथ पकड़कर कहती है, मुझे वापस रखने के लिए थैंक यू। फिर वो रोबोट नामशिन से जान भी दे सकती हूँ। ये सुनकर रोबोट नामशिन समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। कांग सुबोंग फिर सियो जॉन की तरफ देखती है और ये क्लियर हो जाता है कि कांग सुबोंग में सियो जॉन से हाथ मिला लिया है। अगले सीन में कांग सुबोंग रोबोट नामशिन के साथ होती है और उससे कहती है, तुम्हारे मन में मेरे लिए बहुत सहानुभूति है, इसीलिए जब मैं रो रही थी तो तुमने मुझे हक किया। इस पर वो जवाब देता है, ऐसा नहीं है, मैं हर किसी को हक करता हूँ जो रोता है। कांग सुबोंग उसे वापस काम पर रखने के लिए फिर से थैंक यू कहती है। तभी सियो जॉन आता है और कांग सुबोंग से कहता है, ग्रैंडफादर ने तुम्हें हायर किया है, अब से तुम नामशिन की गार्ड रहोगी। ये सुनकर कांग सुबोंग बहुत खुश हो जाती है, लेकिन ये ना को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में मिस्टर जिन, कांग सुबोंग और रोबोट नामशिन घर लौटते हैं। मिस्टर जिन कांग सुबोंग को एक रूम दिखाता है और कहता है, अब से तुम इसी रूम में रहोगी और किसी दूसरे रूम में नहीं जाओगी। कांग सुबोंग रूम से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर जिन रोबोट नामशिन से कहता है, अब हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि कांग सुबोंग हमारे साथ रहेगी। किसी भी हालत में उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक रोबोट हो। बाद में रोबोट नामशिन असली नामशिन का रोबोट कलेक्शन देख रहा होता है और कहता है, नामशिन को रोबोट्स पसंद है, जब वो होश में आएगा तो क्या वो मुझे भी पसंद करेगा। अगले सीन में कांग सुबोंग रोबोट नामशिन के रूम में जाती है और एक छोटे रोबोट पर कैमरा लगा देती है ताकि वो उस पर नजर रख सके। तभी रोबोट नामशिन वहां जाता है। उसे देखकर कांग सुबोंग छिप जाती है। रोबोट नामशिन अपने रूम में एंटर करता है और अपनी आंखों के सेंसर से चीजों को कंट्रोल करता है। ये सब देखकर कांग सुबोंग को बहुत अजीब लगता है। फिर एक दूसरा रोबोट वहां आता है और रोबोट नामशिन का फ्रेंड बन जाता है। हालांकि दूसरा रोबोट कांग सुबोंग को एनॉय करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद रोबोट नामशिन उस रोबोट के साथ वहां से चला जाता है। जब कांग सुबोंग जा रही होती है तो उसे बहुत डर लगता है और वो सोचती है, शायद ये घर हॉन्टेड है। उसी समय वो मिस्टर जिन को फोन पर किसी से बात करते हुए सुनती है। वो अगले दिन सुबह 11 बजे पीके हॉस्पिटल में किसी से मिलने का जिक्र करता है। कांग सुबोंग फिर अपने रूम में जाती है और कैमरा से रोबोट नामशिन पर नजर रखती है। जब कांग सुबोंग सुबह उठती है तो वो देखती है कि रोबोट नामशिन उसी पोजीशन में बैठकर अपना फोन देख रहा है। ये देखकर कांग सुबोंग को बहुत अजीब लगता है। दूसरी तरफ रोबोट नामशिन अपने फोन पर अपनी और अपनी मॉम की पिक्चर देख रहा होता है और बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहा होता है। बाद में रोबोट नामशिन कांग सुबोंग के सामने एक एप्पल खाता है और उसके जाने के बाद एप्पल नीचे रख देता है। इसके बाद कांग सुबोंग अपने रूम में जाती है और सो जॉन को कॉल करके इन्फॉर्म करती है, मिस्टर जिन आज 11 बजे पीके हॉस्पिटल में किसी से मिल रहा है। सो जॉन जवाब देता है, उसे फॉलो करो और पता लगाओ कि वो किससे मिल रहा है। इसी बीच डेविड असली नामशिन को भी वहां ले आता है। मिस्टर जिन अपने डॉक्टर फ्रेंड से असली नामशिन का ट्रीट करने में हेल्प मांगता है। कांग सुबोंग भी हॉस्पिटल पहुंचती है और मिस्टर जिन को ढूंढने लगती है। वो मिस्टर जिन को ओरा के साथ देख लेती है और उनकी पिक्चर्स ले लेती है। उन पिक्चर्स को रिव्यू करते समय वो असली नामशिन को देख लेती है। शॉक्ड होकर वो जम जाती है। तभी रोबोट नामशिन आता है और कांग सुबोंग को पीछे से पकड़ लेता है। दोनों को देखकर कांग सुबोंग और भी शॉक्ड हो जाती है। वो रोबोट नामशिन से कहती है, वो पेशेंट बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। रोबोट नामशिन समझ जाता है कि वो असली नामशिन है, लेकिन जवाब देता है, ये इम्पॉसिबल है, मेरे जैसा कोई नहीं दिखता, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कांग सुबोंग भी सोचती है, शायद मुझे ही गलतफहमी हुई है। रोबोट नामशिन फिर उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो झूठ बोलती है, मैं तुम्हें फॉलो करते हुए यहाँ आई हूँ। रोबोट नामशिन उससे कहता है, झूठ बोलना बंद करो। तभी मिस्टर जिन आता है और उनसे पूछता है,
तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों कोई बहाना बना देते हैं। मिस्टर जिन फिर रोबोट नामशिन को वहां से ले जाता है। जब वो कार तक पहुंचते हैं तो रोबोट नामशिन मिस्टर जिन को इन्फॉर्म करता है कांग सोबोंग ने असली नामशिन को देख लिया है। ये सुनकर मिस्टर जिन शॉक्ड रह जाता है। दूसरी तरफ कांग सोबोंग ये सब सॉ जॉन को बताती है, लेकिन वो उस पर बिलीव नहीं करता और उसे अपने काम पर ठीक से फोकस करने की सलाह देता है। वो उसे ओरा के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने को भी कहता है। सॉ जॉन फिर ओरा और मिस्टर जिन की फोटोज एग्जामिन करता है जो कांग सोबोंग ने चुपके से लेकर उसे भेजी थी। वो कहता है ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं? अगले सीन में मिस्टर जिन कांग सोबोंग से मिलता है और उससे पूछता है तुम मुझे क्यों फॉलो कर रही थी? वो कोई बहाना बनाकर सवाल टाल देती है। कांग सोबोंग फिर मिस्टर जिन से कहती है आज मैंने एक और इंसान को देखा जो बिल्कुल नामशिन जैसा दिखता है। मिस्टर जिन कहता है नामशिन जैसा कोई नहीं है, अगर होता तो मैं इस रूड नामशिन को उससे रिप्लेस कर देता। इसी बीच रोबोट नामशी बहुत साद हो जाता है क्योंकि वो अपनी मॉम से बात नहीं कर पाता और उसकी फोटो देखने लगता है। फिर अपनी मॉम की फोटो देखते हुए वो स्विमिंग पूल की तरफ जाता है और पानी में चला जाता है। कांग सोबोंग उसे देख लेती है। पहले तो वो उसे इग्नोर करती है, लेकिन जब रोबोट नामशिन काफी देर तक पानी से बाहर नहीं आता तो वो बहुत डर जाती है। वो उसे पानी से बाहर निकालने जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे थे? इतनी देर पानी में रहने से तुम्हारी जान जा सकती थी। रोबोट नामशिन जवाब देता है मेरे पास हार्ट नहीं है इसलिए मैं मर नहीं सकता। कांग सोबोंग कहती है मैं बहुत डर गई थी। रोबोट नामशिन फिर उसका हाथ पकड़ता है, चेक करता है और कहता है इस बार तुम सच बोल रही हो। तभी मिस्टर जिन आता है और दोनों को पानी से बाहर निकलने को कहता है। बाद में कांग सोबोंग अपने रूम में जाती है और रोबोट नामशिन के बारे में सोचने लगती है। वो अपने कैमरा से उसे मॉनिटर करना शुरू कर देती है। जब रोबोट नामशिन अपने कपड़े चेंज करने लगता है तो वो अपना चेहरा घुमा लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसे देखने लगती है। इसी बीच मिस्टर जिन रोबोट नामशिन के पास आता है और उसे बुरी तरह डांटता है। वो कहता है तुम्हें पानी में जाने को किसने कहा था? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी रियलिटी सबके सामने आ जाएगी। वो ये भी कहता है अब से नामशिन की तरह एक्ट करो। ये सुनकर कांग सोबोंग को बहुत अजीब लगता है और वो सोचती है क्या कोरिया में 2 नामशिन हैं? अगले सीन में सब लोग एक मीटिंग में होते हैं और ग्रैंडफादर ड्राइवरलेस कार की टेस्ट ड्राइव के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। मीटिंग के दौरान लोगों के बीच तीखी बहस होती है। ग्रैंडफादर कहते हैं अगर तुम सब ऐसे ही लड़ते रहें तो हमारी ड्राइवरलेस कार की टेस्ट ड्राइव कभी सफल नहीं होगी। रोबोट नामशिन कहता है अगर मैंने इसे सक्सेसफुल बना दिया तो क्या आप मुझे अपनी पोजीशन देंगे? ग्रैंडफादर जवाब देते हैं ठीक है, अगर तुमने इसे सक्सेसफुल बना दिया तो मैं तुम्हें अपनी पोजीशन देने पर कंसिडर करूंगा। मीटिंग खत्म होने के बाद जब रोबोट नामशिन बाहर आता है तो येना उसके पास आती है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मिस्टर जिन आता है और येना से कहता है रोबोट नामशिन को रेस्ट करने की जरूरत है, तुम्हें जाना चाहिए। येना चली जाती है। फिर मिस्टर जिन रोबोट नामशिन से कहता है तुमने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रोबोट नामशिन पूछता है अगर असली नामशिन कभी होश में नहीं आया तो क्या मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनूंगा? मिस्टर जिन जवाब देता है मैं उसे ठीक करा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर रोबोट नामशिन मिस्टर जिन का हाथ पकड़ता है और उसे आंख मारता है। मिस्टर जिन कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ नहीं बोल रहा। रोबोट नामशिन कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर जिन अपने हाथ को देखता है। दूसरी तरफ रिपोर्टर हॉस्पिटल में रियल नामशिन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। दूसरी ओर सीओ जॉन गुस्सा होता है क्योंकि अगर ड्राइवरलेस कार की टेस्ट ड्राइव सक्सेसफुल हो गई तो ग्रैंडफादर की पोजीशन रोबोट नामशिन को मिल जाएगी, लेकिन वो पोजीशन उसे चाहिए। वहीं रिपोर्टर अपने कैमरा का यूज करके असली नामशिन की फोटो लेने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच कांग सोबोंग रोबोट नामशिन के पास आती है और कहती है मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरे फादर हॉस्पिटल में है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए जा सकती हूँ? रोबोट नामशिन जवाब देता है ठीक है, तुम जा सकती हो। उसके जाने के बाद रोबोट नामशिन खुश होता है और अपने रोबोट फ्रेंड से बात करने लगता है। कहीं और डेविड असली नामशिन के रूम में पर्दे हटाता है। रिपोर्टर उसे देख लेता है और फोटो ले लेता है। तभी कांग सोबोंग आ जाती है। कांग सोबोंग रिपोर्टर को अपना टैबलेट दिखाती है जिसमें रोबोट नामशिन घर पर दिखाई देता है। ये देखकर दोनों बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। फिर कांग सोबोंग सीओ जॉन को कॉल करके सब कुछ बताती है, लेकिन सीओ जॉन उस पर बिलीव नहीं करता। उसके बाद कांग सोबोंग असली नामशिन के रूम में एंटर करती है। जैसे ही वो नामशिन के पास पहुंचती है रोबोट नामशिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी मिस्टर जिन भी आ जाता है और वो दोनों उससे पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? कांग सोबोंग बहाने बनाने की कोशिश करती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे कॉल करती है और कहती है तुम्हारे हिडन कैमरा का वीडियो फ्रीज हो गया है। जब वीडियो रिज्यूम होता है तो रोबोट नामशिन फुटेज में नहीं होता। इसके बाद कांग सोबोंग खुद पर बहुत गुस्सा होती है और फील करती है मैं गलत थी, सिर्फ एक ही नामशिन है। बाद में रोबोट नामशिन मिस्टर जिन से कहता है आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है ना? मिस्टर जिन जवाब देता है हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर मिस्टर जिन रोबोट नामशिन से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे रूम में कैमरा है? रोबोट नामशिन जवाब देता है जब कांग सोबोंग ने कहा कि उसे हॉस्पिटल जाना है तो मैं समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। फिर मैंने उसकी कार हैक की और सब कुछ पता लगा लिया। रोबोट नामशिन आगे कहता है
तभी मैं असली नामशिन के रूम में गया और उसकी जगह पर लेट गया। अगले सीन में सीओ जॉन एक हैकर को हायर करता है और उसे ड्राइवरलेस कार को हैक करने के लिए कहता है ताकि रोबोट नामशिन की टेस्ट ड्राइव फेल हो जाए। ड्राइवरलेस कार की टेस्ट ड्राइव का दिन आ जाता है। सब लोग मौजूद होते हैं। उस वक्त ये ना ग्रैंडफादर से कहती है, मुझे नामशिन से शादी करने दो। सब शॉक्ड रह जाते हैं। फिर एक वुमन टेस्ट ड्राइव के लिए कार लेती है और ड्राइवरलेस कार का टेस्ट शुरू होता है। कहीं और हैकर अपना काम शुरू कर देता है। वो ड्राइवरलेस कार को हैक करता है और एक्सीडेंट कराने की कोशिश करता है। तभी रोबोट नामशिन किसी तरह कार को रोक लेता है। इसकी वजह से रोबोट नामशिन बुरी तरह इंजोर हो जाता है। तभी कांग सोबोंग आती है और रोबोट नामशिन के रोबोटिक बॉडी पार्ट्स देख लेती है। ये देखकर वो चिल्लाती है, ये क्या है? उसके बाद कांग सोबोंग बेहोश हो जाती है। रोबोट नामशिन उसकी तरफ बढ़ता है। तभी ओरा आती है और रोबोट नामशिन उसे देखकर बहुत खुश होता है। कांग सोबोंग भागने की कोशिश करती है, लेकिन ओरा रोबोट नामशिन से कहती है, उसे भागने मत देना, उसे पकड़ो। फिर रोबोट नामशिन कांग सोबोंग को पकड़ लेता है और उसे अपनी कार में बिठा देता है। उसके बाद वो घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर कांग सोबोंग कार से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रोबोट नामशिन उसे नहीं करने देता। वो फिर रोबोट नामशिन से पूछती है, तुम कौन हो? रोबोट नामशिन जवाब देता है, मैं एक एंड्रॉयड रोबोट हूँ और मेरा नाम नामशिन 3 है। इसके बाद वो घर पहुंचते हैं। कांग सोबोंग फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर जिन आकर उसे रोक लेता है। फिर ओरा रोबोट नामशिन का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मिस्टर जिन कांग सोबोंग से कहता है, मुझे पता है तुम सीओ जॉन के लिए काम करती हो। कांग सोबोंग जवाब देती है, हाँ, मैं उसके लिए काम करती हूँ। तब मिस्टर जिन कांग सोबोंग से कहता है, इसके बजाय हमारे साथ काम करो, हम तुम्हें ज्यादा पे करेंगे। तुम्हें सीओ जॉन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना है। जब मिस्टर जिन और कांग सोबोंग बात कर रहे होते हैं, ओरा आती है और कांग सोबोंग को असली नामशिन के पास ले जाती है। वहां ओरा कांग सोबोंग को समझाती है कि उन्होंने ये सब क्यों किया और उसे असली नामशिन की पूरी कहानी बताती है। इसी बीच कांग सोबोंग को सीओ जॉन का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब कांग सोबोंग सीओ जॉन से मिलने जा रही होती है, ओरा उसे रोकती है। वो घुटनों पर बैठकर कांग सोबोंग से प्लीड करती है, सीओ जॉन को कुछ मत बताना, अगर उसे पता चला तो वो नामशिन को मार देगा। रोबोट नामशिन अपनी मॉम को रोता देखकर उसके पास आता है और उसे हक कर लेता है। ये सब सुनकर कांग सोबोंग शॉक्ड रह जाती है और चली जाती है। मिस्टर जिन उसे फॉलो करता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। काफी कन्विंस करने के बाद कांग सोबोंग मिस्टर जिन को सपोर्ट करने के लिए मान जाती है। बाद में कांग सोबोंग सीओ जॉन से मिलती है। सीओ जॉन कांग सोबोंग से नामशिन के बारे में पूछता है। उस वक्त कांग सोबोंग को रोबोट नामशिन की मॉम की बात याद आती है। अगर उसे नामशिन के बारे में पता चला तो वो नामशिन को मार देगा। ये सोचकर कांग सोबोंग कुछ नहीं कहती और चुप रहती है। फिर कांग सोबोंग मिस्टर जिन से मिलती है और पूछती है, तुम नामशिन के लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? मिस्टर जिन जवाब देता है, मुझे नामशिन के लिए काम करना पसंद है क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है। तब कांग सोबोंग कहती है, मैंने सीओ जॉन को कुछ नहीं बताया है, तो अब तुम्हें भी मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। मिस्टर जिन जवाब देता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बाद में रोबोट नामशिन अपनी कार से उतरता है और कांग सोबोंग को देखकर स्माइल करता है। उसे देखकर कांग सोबोंग सोचती है, मैं एक रोबोट से कैसे बेवकूफ बन गई। दूसरी तरफ डेविड ओरा से कहता है, अपने दोनों बेटों को लेकर घर वापस आ जाओ, लेकिन ओरा ऐसा करने से मना कर देती है। अगले सीन में रोबोट नामशिन कांग सोबोंग को उसका हिडन कैमरा वापस करने के लिए टच करता है। कांग सोबोंग डर जाती है। रोबोट कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ह्यूमन जैसा हूँ। बाद में कांग सोबोंग अपने रूम में होती है। मिस्टर जिन उसके पास आता है, उसे थैंक यू कहता है और कहता है, तुमने हमारी हेल्प करने का फैसला किया है, लेकिन इस बारे में किसी को मत बताना, अपनी फैमिली को भी नहीं। फिर वो गुड नाइट की कहकर चला जाता है। मिस्टर जिन के जाने के बाद कांग सोबोंग कहती है, इस सब के बाद मैं चैन से कैसे सो सकती हूँ। फिर सब लोग मीटिंग रूम में होते हैं और ग्रैंडफादर एक बार फिर कार की जिम्मेदारी रोबोट नामशिन को सौंप देते हैं। इसके साथ ही वो उससे कहते हैं, अब से तुम्हें अपनी वेडिंग पर भी फोकस करना होगा। मैंने तुम्हारी मैरिज येना के साथ अरेंज की है। ये सुनकर कुछ लोग बहुत खुश होते हैं और कुछ शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन कांग सोबोंग ये सुनकर बेहद हिल जाती है क्योंकि उसके लिए ये अजीब है कि येना की शादी एक रोबोट से हो रही है। फिर कांग सोबोंग मिस्टर जिन से पूछती है, अब हम क्या करेंगे? मिस्टर जिन उसे बताता है, अभी के लिए रोबोट नामशिन को घर ले जाओ। कांग सोबोंग रोबोट नामशिन से डरती है तो मिस्टर जिन उससे पूछता है, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? कांग सोबोंग कहती है, मैं उससे डरती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। फिर वो रोबोट नामशिन को लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ सीओ जॉन को पता चलता है कि अगर उसकी बेटी येना नामशिन से शादी कर लेती है तो वो अपनी सारी पावर खो देगा और उसे मिस्टर जिन के अंडर काम करना होगा। ये सुनकर सीओ जॉन बहुत वरीड हो जाता है। फिर घर पहुंचने पर रोबोट नामशिन कांग सोबोंग को बहुत परेशान करता है तो कांग सोबोंग अपना बैग पैक करके जाने लगती है। तभी रोबोट नामशिन वहां आता है, उसे पकड़ता है और पूछता है, तुम ठीक हो? वो खुद को उससे छुड़ा लेती है
तभी येना कांग सोबोंग और रोबोट नामशिन को उस तरह साथ में देख लेती है। येना को देखकर रोबोट नामशिन और कांग सोबोंग एक्टिंग करने लगते हैं। येना नामशिन के पास जाती है और कहती है, मेरे साथ चलो। रोबोट नामशिन कहता है, मैं कांग सोबोंग के साथ रहने जा रहा हूँ। ये सुनकर कांग सोबोंग और येना दोनों शॉक्ड रह जाती हैं। फिर येना रोबोट नामशिन को अपने साथ ले जाती है। जब वो एक जगह पहुंचते हैं, येना कहती है, हमारी शादी के बाद हम यहाँ रहेंगे। रोबोट नामशिन कहता है, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। येना कहती है, ग्रैंडफादर ने अपना फैसला कर लिया है, अब तुम मना नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कांग सोबोंग घर से जाने वाली होती है कि रोबोट नामशिन उसके पास आता है और कहता है, मेरी हेल्प करो। पहले तो कांग सोबोंग मना करती है, लेकिन फिर वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। ये सुनकर रोबोट नामशिन बहुत खुश हो जाता है। इसी बीच ओरा मिस्टर जिन से कहती है, रोबोट नामशिन की बॉडी में एक स्विच है जिसकी वजह से वो खत्म हो जाएगा। इसके बारे में रोबोट नामशिन को भी नहीं पता। जिस दिन नामशिन ठीक होगा उस दिन रोबोट नामशिन को मरना होगा। दूसरी तरफ येना घर पर रोबोट नामशिन का इंतजार कर रही होती है। तब रोबोट नामशिन कांग सोबोंग के साथ लौटता है। दोनों को साथ देखकर येना बहुत जलवस होती है। कहीं और एक आदमी ओहरा का पुराना घर चेक करता है और वहां नाम शिंग के खून से सने कपड़े पाता है। अगले सीन में कांग सोबोंग रोबोट नाम शिंग की बॉडी चेक करती है और उससे उसकी फूड हैबिट्स के बारे में पूछती है। रोबोट नाम शिंग जवाब देता है, मैं कुछ नहीं खाता। फिर कांग सोबोंग उससे उसकी बैटरी के बारे में पूछती है। रोबोट नाम शिन उसे अपनी वॉच दिखाता है और कहता है, ये मेरी बैटरी है। उसके बाद वो ये भी एक्सप्लेन करता है, मैं किसी का हाथ पकड़कर जान सकता हूँ कि वो सच बोल रहा है या झूठ। फिर वो उसे अपने बारे में बहुत सी बातें बताता है। दूसरी तरफ ओरा डेविड से कहती है, मुझे येना और रोबोट नामशिन की वेडिंग रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अगले सीन में सब लोग एक साथ बैठे होते हैं, जहां येना ग्रैंडफादर को एक साइंड कॉन्ट्रैक्ट देती है। उसमें लिखा होता है कि उनकी मैरिज के बाद सॉ जॉन पूरी तरह पावरलेस हो जाएगा। ये देखकर सॉ जॉन बहुत गुस्सा होता है, लेकिन सबके सामने कुछ नहीं कर पाता। फिर येना रोबोट नामशिन के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी वाइफ बनूंगी। ग्रैंडफादर भी वेडिंग के लिए मान जाते हैं। तब रोबोट नामशिन इंटरनेट पर एक वेडिंग रोकने के तरीके सर्च करता है। उसे कुछ किसिंग फोटोज मिलती हैं। वो इसे इमिटेट करता है और देखता है कि कांग सोबोंग दरवाजे के बाहर खड़ी है। वो सोचता है, कांग सोबोंग मेरे बारे में सब कुछ जानती है और वो मेरी हेल्प कर सकती है। फिर वो उसे अंदर लाता है और सबके सामने किस कर लेता है। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। फिर कांग सोबोंग खुद को उससे दूर करती है। रोबोट नामशिन सबसे कहता है, अब मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर वो कांग सोबोंग का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर ले जाता है। बाहर वो कांग सोबोंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। वो बहुत गुस्से में होती है और रोबोट नामशिन को किक मारती है, लेकिन उसे हर्ट करने के बजाय वो खुद को इंजर कर लेती है। फिर वो गुस्से में चली जाती है। दूसरी तरफ नामशिन की आंट येना से कहती है, ये वेडिंग अब नहीं होगी क्योंकि नामशिन कांग सोबोंग को पसंद करता है। ये सुनकर सॉ जॉन बहुत खुश हो जाता है। वो ग्रैंडफादर से कॉन्ट्रैक्ट भी ले लेता है और येना के साथ चला जाता है। इसी बीच रोबोट नामशिन कांग सोबोंग को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन कांग सोबोंग उस पर गुस्सा होती है और उसे वहीं रहने को कहकर चली जाती है। जब वो बस में होती है तो वो पास्ट इवेंट्स को याद करके फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। इसकी वजह से सब लोग उसे घूरने लगते हैं। जब वो बस से उतरती है तो वो रोबोट नामशिन को वहां खड़ा देखती है। उसे देखकर कांग सोबोंग बहुत सरप्राइज्ड होती है। भूख लगने पर वो खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। रोबोट नामशिन उसे बाहर से देखता है। तभी रेस्टोरेंट का ओनर आता है और कांग सोबोंग से पूछता है, क्या तुम उसे जानती हो? कांग सोबोंग कहती है, नहीं, मैं उसे नहीं जानती। फिर कांग सोबोंग को मिस्टर जिन का कॉल आता है। मिस्टर जिन उससे पूछता है, क्या चल रहा है? कांग सोबोंग उसे बताती है, रोबोट नामशिन ने वेडिंग कैंसिल करने के लिए मुझे यूज किया। इसी बीच रोबोट नामशिन बाहर खड़ा होता है। अचानक बारिश होने लगती है और रोबोट नामशिन चला जाता है। जब कांग सोबोंग अपना खाना खत्म करके बाहर निकलती है तो रोबोट नामशिन एक अम्ब्रेला लेकर उसके पास आता है। ये देखकर कांग सोबोंग पल भर के लिए सरप्राइज हो जाती है। रोबोट नामशिन फिर कांग सोबोंग से कहता है, तुमने मेरी हेल्प की, अगर तुम्हें कभी हेल्प की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। हालांकि कांग सोबोंग उसकी बात सुनने से मना कर देती है और चली जाती है। थोड़ी देर बाद कांग सोबोंग लौटती है और रोबोट नामशिन से कहती है, तुमने मेरे साथ जो किया वो गलत था और तुमने कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे, तो आज से तुम मेरे सर्वेंट हो और मैं तुम्हारी बॉस। मिस्टर जिन को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सबके सामने तुम मेरे बॉस हो, लेकिन प्राइवेट में मैं तुम्हारी बॉस हूँ। फिर वो रोबोट नामशिन को अम्ब्रेला लेकर चलने को कहती है। दोनों फिर एक साथ चले जाते हैं। इसी बीच ओरा, डेविड और मिस्टर जिन एक साथ बैठकर रोबोट नामशिन के व्यवहार के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर आता है और कहता है, मैंने एक मशीन बनाई है जिसके जरिए हम नामशिन को होश में ला सकते हैं। मिस्टर जिन मना करता है, लेकिन ओरा कहती है, मैं 20 साल से अपने बेटे से दूर हूँ और मैं अब और दूर नहीं रहना चाहती। हमें ये मशीन ट्राई करनी चाहिए। कहीं और जब रोबोट नामशिन और कांग सोबोंग घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि येना पहले ही आ चुकी है। वो कहती है, मैं यहाँ रहने आई हूँ।
फिर वो घर के अंदर चली जाती है। कांग सुबोंग रोबोट नामशिन से कहती है उसका लगेज अंदर ले जाओ। रोबोट नामशिन जवाब देता है यस मैम, और उसका लगेज अंदर ले जाता है। ये ना फिर ग्रैंडपा से कहती है मैंने अपने डैड का घर छोड़ दिया है और अब मैं यही रहूंगी। इसके बाद वो कांग सुबोंग के रूम में जाती है और कहती है मैं तुम्हारे रूम में रहूंगी। शुरू में कांग सुबोंग मना करती है, लेकिन ये ना कहती है ठीक है तो मैं नामशिन के रूम में रहूंगी। ये सुनकर कांग सुबोंग मान जाती है और कहती है ठीक है तुम बेड पर सो सकती हो और मैं फ्लोर पर सो जाऊंगी। अगले सीन में कांग सुबोंग जॉगिंग के लिए बाहर होती है। रोबोट नामशिन उसे फॉलो करता है और उसके साथ जॉगिंग करने लगता है। कांग सुबोंग जॉगिंग करते हुए थक जाती है, लेकिन रोबोट नामशिन नहीं थकता और उससे आगे निकल जाता है। उसके पीछे कांग सुबोंग फिसलकर गिर जाती है। रोबोट नामशिन तुरंत उसके पास आता है और कहता है मेरी पीठ पर बैठ जाओ। हालांकि कांग सुबोंग मना कर देती है। रोबोट नामशिन उसे देखकर कहता है मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ तो मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर वो हंसने लगता है, जिससे कांग सुबोंग गुस्सा हो जाती है। वो उसे हंसते हुए देखकर किक मारती है। जॉगिंग के बाद जब दोनों लौट रहे होते हैं तो रास्ते में उनकी मुलाकात ग्रैंडपा और येना से होती है। येना पूछती है तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो? कांग सुबोंग जवाब देती है हम साथ में जॉगिंग कर रहे थे। येना फिर कहती है अगर तुम लोग साथ में जॉगिंग कर रहे थे तो तुम्हें ही पसीना क्यों आ रहा है? नामशिन को पसीना क्यों नहीं आ रहा? ये सुनकर रोबोट नामशिन स्माइल करता है और कहता है तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक गई नहीं? क्या मुझे कांग सुबोंग को फिर से किस करने की जरूरत है? इससे ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं और वो रोबोट नामशिन को डांटने लगते हैं। बाद में सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और ग्रैंडपा रोबोट नामशिन से कहते हैं मैंने तुम्हारी मैरिज येना के साथ फिक्स कर दी है, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। रोबोट नामशिन साफ मना कर देता है। तब ग्रैंडपा को फिर से मेमोरी लॉस का एपिसोड आता है। वो रोबोट नामशिन को पकड़ते हैं और उससे उसके फादर के बारे में बात करने लगते हैं। तभी सॉ जॉन आता है और जान जाता है कि ग्रैंडपा को मेमोरी लॉस हो रहा है। फिर वो ग्रैंडफादर को उनके रूम में ले जाते हैं। अगले सीन में कांग सुबोंग अपने डैड से मिलने जा रही होती है और रोबोट नामशिन उसके साथ जाता है। जब वो कांग सुबोंग के डैड से मिलते हैं तो कांग सुबोंग उनके सामने रोबोट नामशिन को ऑर्डर देती हुई नजर आती है। कांग सुबोंग के डैड कहते हैं तुम उसकी बॉस हो या वो तुम्हारा? कांग सुबोंग फिर अपने डैड से बात करने अंदर चली जाती है, जबकि रोबोट नामशिन बाहर इंतजार करता है। जब वो अंदर बात कर रहे होते हैं, दो लड़के रोबोट नामशिन को पकड़कर अंदर ले आते हैं और कांग सुबोंग के डैड से कहते हैं ये कह रहा है कि इसने कांग सुबोंग को किस किया था। कांग सुबोंग के डैड उससे पूछते हैं सच बताओ क्या इसने तुम्हें किस किया था? कांग सुबोंग जवाब देती है ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन रोबोट नामशिन बीच में टोकता है और कहता है ये सच है, मैंने कांग सुबोंग को किस किया था। ये सुनकर कांग सुबोंग के डैड को गुस्सा आ जाता है और वो रोबोट नामशिन से लड़ने लगते हैं। वे लड़ते हैं और आखिर में रोबोट नामशिन जीत जाता है। अगले सीन में कांग सुबोंग रोबोट नामशिन को बाहर ले जाती है और गुस्से में पूछती है तुमने उन्हें ये सब क्यों बताया? रोबोट नामशिन जवाब देता है तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ये सुनकर कांग सुबोंग उसे किस करती है और कहती है बिल्कुल नहीं, तुम मेरे लिए बस एक मेटल का टॉय हो। उसकी फ्रेंड जो रिपोर्टर है उन्हें किस करते हुए देखकर शॉक्ड रह जाती है। अगले सीन में ग्रैंडफादर बाहर बैठे होते हैं। तभी रोबोट नामशिन उनके पास आता है। ग्रैंडफादर रोबोट नामशिन का हाथ पकड़कर कहते हैं मैंने अपने मेमोरी लॉस की वजह से तुम्हें बहुत परेशान किया, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। रोबोट नामशिन उसे देखकर कहता है आप झूठ बोल रहे हैं, आपको कोई मेमोरी लॉस नहीं है। ये सुनकर ग्रैंडफादर जवाब देते हैं हाँ मैंने झूठ बोला था, मैं देखना चाहता था कि कौन मेरे साथ है और कौन नहीं। अब देखो आगे क्या होता है। फिर वो रोबोट नामशिन से कहते हैं इस बारे में किसी को मत बताना। तभी मिस्टर जिन आता है और ग्रैंडफादर उससे कहते हैं तुम्हें भी इस बारे में किसी को नहीं बताना है। अगले सीन में रोबोट नामशिन कांग सुबोंग के रूम में जाता है और उसे जॉगिंग के लिए चलने को कहता है। वो उसके लिए कपड़े भी लाता है और कहता है मैं तुम्हें चेंज करने में हेल्प करूंगा, लेकिन शाय फील मत करना क्योंकि मैं बस एक रोबोट हूँ। कांग सुबोंग अनॉयड होकर कहती है नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चेंज कर लूंगी, तुम जाओ। ये सुनकर रोबोट नामशिन चला जाता है। फिर वो दोनों जॉगिंग पर जाते हैं और रास्ते में हंसी मजाक करते हुए फन करते हैं। जॉगिंग के बाद रोबोट नामशिन कांग सुबोंग को उठाकर वापस ला रहा होता है। वो कहता है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा। कांग सुबोंग गुस्से में कहती है मुझे नीचे उतारो। रोबोट नामशिन उसे नीचे उतार देता है। तभी वो आदमी जो नामशिन को फॉलो कर रहा था उन्हें दूर से देख रहा होता है। अगले सीन में सब लोग बोर्ड मीटिंग में होते हैं, जहां सॉ जॉन कहता है ग्रैंडफादर को मेमोरी लॉस हो गया है और उन्होंने ये फैक्ट हम सबसे चेक्स पर कंप्लाया है। इस वजह से आपको उनकी पोजीशन पर किसी और को अपॉइंट करना चाहिए। एक मेंबर पूछता है हम कैसे कंफर्म करें कि जो तुम कह रहे हो वो सच है? सॉ जॉन फिर उन्हें एक मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है और कहता है ये रिपोर्ट प्रूफ है कि ग्रैंडफादर को मेमोरी लॉस है। तभी रोबोट नामशिन मीटिंग रूम में एंटर करता है और कहता है सीओ जॉन झूठ बोल रहा है। उसके बाद ग्रैंडफादर अपने डॉक्टर के साथ आते हैं। डॉक्टर सबसे कहता है ग्रैंडफादर को कोई बीमारी नहीं है। ग्रैंडफादर एक्सप्लेन करते हैं मैंने ये सब ये पता लगाने के लिए किया कि कौन मेरे साथ है और कौन नहीं।
मीटिंग के बाद रोबोट नाम शिन कॉन्ग सोबोंग के पास आता है और पूछता है, आज मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी? कॉन्ग सोबोंग जवाब देती है, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि वो नोटिस करती है कि रोबोट नाम शिन की वॉच देखकर उसकी बैटरी लो हो गई है। वो मिस्टर जिन को कॉल करती है और पूछती है, रोबोट नाम शिन की बैटरी लो है, मुझे क्या करना चाहिए? मिस्टर जिन जवाब देता है, तुम्हें उसकी वॉच को एक नई वॉच से रिप्लेस करना होगा। अगले सीन में कॉन्ग सोबोंग रोबोट नाम शिन के लिए एक नई वॉच लेकर आती है। जैसे ही वो उसे पहनाने लगती है, ये ना आती है और कॉन्ग सोबोंग को रोबोट नाम शिन से दूर धक्का दे देती है। इस हाथापाई में कॉन्ग सोबोंग की वॉच जमीन पर गिर जाती है। एक कार वॉच के ऊपर से गुजर जाती है, जिससे वो टूट जाती है। उसी समय रोबोट नाम शिन अपनी लो बैटरी की वजह से फंक्शन करना बंद कर देता है। येना को सच्चाई का पता चल जाता है। मिस्टर जिन आता है और येना से कहता है, अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो चलो मैं तुम्हें असली नामशिन के पास ले चलता हूँ। वो येना को रियल नामशिन के पास ले जाता है और सब कुछ एक्सप्लेन करता है। असली नामशिन को देखकर येना रोने लगती है। रोबोट नामशिन उसके पास आता है और उसे रोता देखकर हक करके कंफर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन येना उसे धक्का देकर कहती है, मुझसे दूर रहो। वो रोबोट नामशिन पर और भी गुस्सा हो जाती है, जिस पर मिस्टर जिन उसे डांटता है। मिस्टर जिन, कांग सोबोंग और रोबोट नामशिन एक साथ चले जाते हैं। बाहर कांग सोबोंग को रोबोट नामशिन के लिए बुरा लगता है और वो उससे कहती है, तुम्हें हर किसी को हक नहीं करना चाहिए, तुम्हें सिर्फ उन्हें हक करना चाहिए जिन्हें इसकी जरूरत हो। बाद में ओरा येना से कहती है, तुम्हारे डैड ने ही नामशिन का एक्सीडेंट करवाया था। येना अभी भी डिसबिलीफ में कहती है, मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते। ओरा जवाब देती है, काश जो तुम कह रही हो वो सच होता। अगले सीन में रोबोट नामशिन और मिस्टर जिन ग्रैंडफादर से मिलने जाते हैं। येना भी आती है और कहती है, मैंने ग्रैंडफादर को सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर रोबोट नामशिन और मिस्टर जिन अपसेट हो जाते हैं, लेकिन येना आगे कहती है, मैंने उन्हें बताया कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। इससे मिस्टर जिन खुश हो जाता है, क्योंकि येना ने कुछ और रिवील नहीं किया। बाद में बाहर मिस्टर जिन येना से पूछता है, तुमने ये सब क्यों कहा? येना जवाब देती है, मैं डैड या ग्रैंडफादर को कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने ये इसलिए कहा ताकि तुम ट्रस्ट करो कि मैं तुम्हारी साइड पर हूँ। अगले सीन में येना और रोबोट नामशिन मीडिया के सामने बेस्ट कपल होने का एक्ट करते हैं। येना पब्लिक में रोबोट नामशिन के साथ अच्छे से बिहेव करती है, लेकिन प्राइवेट में उसके साथ मिसबिहेव करती है। तब कांग सोबोंग के डैड कंपनी में आते हैं और रोबोट नामशिन से आर्ग्यू करने लगते हैं। वो कहते हैं, तुमने मेरी बेटी को किस किया और अब येना से शादी कर रहे हो? कांग सोबोंग उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। तो कांग सोबोंग रोबोट नामशिन को जाने के लिए कहती है। फिर रोबोट नामशिन बाहर जाता है, उनसे अपोलोजाइज करता है और कहता है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। फिर कांग सोबोंग, येना और रोबोट नामशिन एक कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं। कार में भी येना रोबोट नामशिन के साथ बहुत बुरा बिहेव करती है। जब वो उसकी बात नहीं सुनता तो येना उसकी वॉच हटा देती है, जिससे रोबोट नामशिन फंक्शन करना बंद कर देता है। ये देखकर कांग सोबोंग येना से लड़ने लगती है, उससे वॉच लेती है, रोबोट नामशिन को वापस पहनाती है और येना को वार्न करती है कि वो इसे दोबारा ना हटाए। फिर कांग सोबोंग रोबोट नामशिन से कहती है, किसी को अपनी वॉच टच मत करने देना। ये देखकर येना गुस्सा हो जाती है और कांग सोबोंग को साइड में ले जाकर जोर से स्लैप मारती है। ये सब देख रहा एक आदमी भी इसे देख लेता है। जब येना कांग सोबोंग को दोबारा स्लैप मारने वाली होती है, रोबोट नामशिन आता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर वो कांग सोबोंग से कहता है, आज से तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगले सीन में ग्रैंडफादर ओरा से मिलते हैं और कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करो, लेकिन ओरा मना कर देती है और कहती है, मैं तुम्हारी कंपनी कभी ज्वाइन नहीं करूंगी। ग्रैंडफादर कहते हैं, डिसाइड करने से पहले अच्छे से सोच लो। दूसरी तरफ एक एजेंट सियो जिन से मिलता है, उससे सब कुछ बताता है और कहता है, मुझे लगता है नामशिन अपनी बॉडीगार्ड के बहुत क्लोज है और वो वही लड़की है जिसने हॉस्पिटल में नामशिन के लुक अलाइक को देखा था। मुझे लगता है एक नहीं बल्कि दो नामशिन हैं। अगले सीन में येना, कांग सोबोंग और रोबोट नामशिन एक शॉप में होते हैं। येना कपड़े देख रही होती है, लेकिन कांग सोबोंग को एक पर्टिकुलर ड्रेस पसंद आती है और वो उसकी पिक्चर लेने लगती है। तभी शॉप के एम्प्लॉइज वहां आते हैं, कांग सोबोंग को डांटते हैं और उसे पिक्चर्स लेने से मना कर देते हैं। येना भी उनके साथ मिलकर कांग सोबोंग को ह्यूमिलिएट करती है। फिर येना रोबोट नामशिन से पूछती है, मुझे कौन सी ड्रेस चूज करनी चाहिए? रोबोट नामशिन भी उसी ड्रेस की तरफ पॉइंट करता है जो कांग सोबोंग ने सिलेक्ट की थी। येना चेंज करने जाती है। उसके जाने के बाद कांग सोबोंग रोबोट नामशिन को एक्सप्लेन करती है कि येना के आने के बाद कैसे एक्ट करना है। जब येना लौटती है, रोबोट नामशिन अकॉर्डिंगली एक्ट करता है और एम्प्लॉइज को दिखाता है कि वो कितना खुश है। फिर येना कांग सोबोंग से कहती है, मेरी पिक्चर लो। जब कांग सोबोंग पिक्चर ले रही होती है तो एम्प्लॉइज फिर से आते हैं और उसे डांटते हैं। रोबोट नामशिन समझ जाता है कि येना ने ये सब इंटेंशनली किया। वो येना के पास जाता है और कहता है, तुम लोग हमारी पिक्चर्स लो। तो एम्प्लॉइज उनकी पिक्चर्स लेना शुरू कर देते हैं। येना उससे पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो?
रोबोट नामशिन जवाब देता है, अगर तुम कांग सोबोंग को परेशान करोगी तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। फिर दोनों पिक्चर्स के लिए पोज देते हैं। जब वो शॉप से बाहर आते हैं, येना कार की कीज लेती है और उनसे कहती है, तुम दोनों पैदल वापस आओ। उन्हें फॉलो कर रहा आदमी ये सब देख रहा होता है। रोबोट नामशिन पूरे मार्केट में घूमता है और बहुत खुश होता है। एक जगह वो अपनी पावर्स का यूज करके कांग सोबोंग की फोटो डिस्प्ले करता है और उसकी ब्यूटी के बारे में बात करता है। ये सब देखकर उन्हें फॉलो कर रहा आदमी बहुत सरप्राइज्ड होता है। अगले सीन में येना घर जाती है और ओरा से दोनों की कंप्लेन करती है। जब कांग सोबोंग और रोबोट नामशिन घर लौटते हैं तो ओरा उन दोनों को बहुत बुरी तरह डांटती है। तभी असली नामशिन की हेल्थ बिगड़ जाती है और ओरा उसका ख्याल रखने चली जाती है। रोबोट नामशिन अपने घर में बैठकर सोच रहा होता है, आज मेरी मॉम रो रही थी लेकिन मैंने उन्हें हग नहीं किया क्योंकि कांग सोबोंग ने मुझे मना किया था। कांग सोबोंग ने कहा था, अगर किसी को मेरी जरूरत हो तो ही मुझे उसे हक करना चाहिए, लेकिन मॉम को मेरी जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ असली नामशिन की जरूरत है। तभी कांग सोबोंग रोबोट नामशिन को सैड देखती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है। वहां वो उससे घर के काम कराती है और कहती है, तुम्हारी मॉम बहुत सेल्फिश है, उन्हें सिर्फ असली नामशिन चाहिए, इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया। रोबोट नामशिन जवाब देता है, तो क्या हुआ, असली नामशिन उनका बेटा है। जब मैं इन सालों में मॉम के साथ था तो असली नामशिन यहाँ अकेला था, उनसे बहुत दूर। बाद में वो दोनों बाहर जाते हैं और बहुत फन करते हैं। अचानक कांग सोबोंग को सियो जॉन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। कांग सोबोंग सियो जॉन से मिलती है और वो उससे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम नामशिन और येना की वेडिंग से पहले ओरा के बारे में पता लगाओ। इसी बीच रोबोट नामशिन कांग सोबोंग को कॉल करता है। जब वो आंसर नहीं करती तो वो उसे ढूंढते हुए उसके घर जाता है। वहां वो कांग सोबोंग के डैड से मिलता है जो उससे बात करने लगते हैं और उसे अंदर बुलाते हैं। कांग सोबोंग के डैड उससे पूछते हैं, तुम्हारी मेरी बेटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या तुम उसे पसंद करते हो? नामशिन जवाब देता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कांग सोबोंग के डैड बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं और रोबोट नामशिन की गोद में सिर रखकर सो जाते हैं। जब वो रोबोट नामशिन को उठने से मना करते हैं तो रोबोट नामशिन उनका ऑर्डर मानता है और सुबह तक वहीं रहता है। अगले सीन में ओरा ग्रैंडफादर से मिलती है और कहती है, मैं ड्राइवरलेस कार प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार हूँ। ओरा और मिस्टर जिन रोबोट नामशिन के स्विच के बारे में डिस्कस करते हैं। कांग सोबोंग उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेती है और शॉक्ड रह जाती है। तभी उसे अपनी फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे बताती है, तुम्हारे डैड नामशिन की गोद में सिर रखकर सो रहे हैं और नामशिन पूरी रात वहीं बैठा रहा है। कांग सोबोंग तुरंत वहां जाती है और अपने डैड को जगाने की कोशिश करती है। रोबोट नामशिन कहता है, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। कांग सोबोंग रोबोट नामशिन को बाहर ले जाती है और गुस्से में उसे डांटती है। वो कहती है, दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो करना बंद करो और वो करो जो तुम करना चाहते हो। लेकिन रोबोट नामशिन जवाब देता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे यहाँ असली नामशिन की तरह एक्ट करना है। कांग सोबोंग उससे कहती है, तुम कभी वो नहीं बन सकते, तुम उससे बिल्कुल अलग हो, अपनी लाइफ जीना शुरू करो। वो ये भी कहती है, मैं बॉडीगार्ड की जॉब से रिजाइन कर रही हूँ, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। फिर वो चली जाती है। अगले सीन में रोबोट नामशिन कांग सोबोंग को जॉगिंग के लिए जगाने आता है। फिर उसे याद आता है कि कांग सोबोंग ने जॉब छोड़ दी है और चली गई है। बाद में जब वो जॉगिंग पर जाता है तो वो कांग सोबोंग को भी वहां देखता है। फिर रोबोट नामशिन जहां भी जाता है उसे हर जगह कांग सोबोंग दिखने लगती है। तभी वो अपने पास एक लॉकेट देखता है जो कांग सोबोंग का होता है और उसे बहुत मिस करता है। दूसरी तरफ कांग सोबोंग अपने बैग में अपना लॉकेट ढूंढ रही होती है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां कांग सोबोंग मिस्टर जिन से कहती है, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ क्योंकि सो जॉन को मुझ पर शक है। मिस्टर जिन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सुनती और कहती है, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। यहाँ ये रिवील होता है कि कांग सोबोंग को रोबोट नामशिन के लिए फीलिंग्स आ गई हैं, इसीलिए वो उससे दूर जाना चाहती है। बाद में रोबोट नामशिन अपनी मॉम ओरा से मिलता है और वो उससे पूछती है, क्या कांग सोबोंग ने अपनी जॉब छोड़ दी है और चली गई है? रोबोट नामशिन जवाब देता है, हाँ, वो चली गई है। ओरा कहती है, अच्छा हुआ वो चली गई, उसकी वजह से तुम अलग बिहेव कर रहे थे। वो उसे ये भी कहती है, उसे भूल जाओ। ये सुनकर रोबोट नामशिन बहुत सद हो जाता है। इसी बीच कांग सोबोंग की फ्रेंड उसे बताती है, येना और नामशिन की वेडिंग अगले हफ्ते हो रही है। बाद में रोबोट नामशिन और येना एक साथ बैठे होते हैं, परफेक्ट कपल होने का प्रिटेंड करते हुए। तभी कुछ लड़के आते हैं और रोबोट नामशिन से कांग सोबोंग का नंबर पूछते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। ये सुनकर रोबोट नामशिन गुस्सा हो जाता है और उनसे लड़ने लगता है। तभी मिस्टर जिन आता है और रोबोट नामशिन को बाहर ले जाता है। एक बार वो बाहर होते हैं तो रोबोट नामशिन मिस्टर जिन से कहता है, मेरे प्रोग्राम में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे हर जगह कांग सोबोंग दिखाई देती है। ये सुनकर मिस्टर जिन शॉक्ड रह जाता है। मिस्टर जिन फिर ओरा से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है। वो दोनों अगले दिन कांग सोबोंग से मिलकर उसे वापस लाने का डिसाइड करते हैं। अगले सीन में ओरा कांग सोबोंग से मिलती है और उसे वापस आने को कहती है। कांग सोबोंग जवाब
देती है, आप सिर्फ असली नामशिन को पसंद करती हैं और उसके लिए रोबोट नामशिन को सैक्रिफाइस करने को भी तैयार है, इसीलिए मैं वापस नहीं आऊंगी। इसी बीच एक आदमी उन्हें फॉलो करते हुए दिखाई देता है। वो आदमी सो जॉन को इन्फॉर्म करता है कल रात ओरा और कांग सुबोंग एक दूसरे से मिली थी। सो जॉन कहता है इसका मतलब है कांग सुबोंग हमसे कुछ छुपा रही है। अगले सीन में सब लोग एक साथ होते हैं और कांग सुबोंग आती है। कांग सुबोंग को देखकर रोबोट नामशिन बहुत खुश हो जाता है। वो उसे अपने साथ साइकिलिंग पर ले जाता है। वे साथ में साइकिल चलाते हैं और फिर रोबोट नामशिन कांग सुबोंग के लिए जूस लाता है। आखिर में कांग सुबोंग उससे कहती है मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा था वो सब भूल जाओ, अब बस वही फॉलो करो जो मिस्टर जिन और ओरा कहें। ये सुनकर रोबोट नामशिन सैड हो जाता है और चला जाता है। कांग सुबोंग उसे जाते हुए देखती है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां रात के समय ओरा ने कांग सुबोंग से कहा था मुझे मेरा पुराना रोबोट नामशिन वापस चाहिए, जिसके मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। यही वजह थी कि कांग सुबोंग ने यह सब किया। कांग सुबोंग ये याद करके बहुत सैड फील करती है। फिर वो दिन आता है जब येना और नामशिन की वेडिंग होनी होती है। सब लोग वेडिंग की प्रिपरेशंस में बिजी होते हैं। इसी बीच ओरा सो जॉन से बात करते हुए कहती है अगर तुमने मेरे बेटे को कुछ भी किया तो याद रखना मैं तुम्हारी बेटी के साथ कुछ ऐसा करूंगी जिसकी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उस समय मुझे इस बात की परवाह नहीं होगी कि वो मेरे बेटे की वाइफ है। ये सुनकर सो जॉन हंसता है और कहता है इसका मतलब है तुम बहुत बुरी मदर इन लॉ बनोगी। दूसरी तरफ रोबोट नामशिन तैयार होकर बाइसिकल चला रहा होता है। उसकी वॉच को भी ओरा ने नए फंक्शंस के साथ अपग्रेड कर दिया है। तब एक आदमी सो जॉन के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए ओरा को अपने साथ ले जाता है। इसी बीच सो जॉन का असिस्टेंट ओरा का फोन हैक करता है और कांग सुबोंग को एक मैसेज भेजता है ऑफिस में एक फाइल है, उसे कहीं और छुपा दो। जब कांग सुबोंग मैसेज देखती है तो वो पैनिक हो जाती है और ऑफिस की तरफ भागती है। वहां वही आदमी उससे मिलता है और कहता है हमने ये सब तुम्हें ट्रैप करने के लिए किया था। वो आदमी कांग सुबोंग को ले जाने की कोशिश करता है। तभी रोबोट नामशिन आ जाता है। वो आदमी उसके साथ एक्सीडेंट कराने की अटेम्प्ट करता है, लेकिन रोबोट नामशिन अपनी कार रोक लेता है और कांग सुबोंग को बचा लेता है। वो आदमी कार के कैमरा के साथ भाग जाता है जिसमें रोबोट नामशिन ने वहां जो कुछ भी किया वो सब रिकॉर्ड हो गया होता है। वो आदमी टैक्सी में बैठकर असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है नामशिन ह्यूमन नहीं है, वो ह्यूमन हो ही नहीं सकता। वो असिस्टेंट को ये भी बताता है मेरे पास रिकॉर्डिंग वाला कैमरा है। रोबोट नामशिन उसका पीछा करता है। उस आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मौके पर ही मर जाता है। रोबोट नामशिन उससे कैमरा रिट्रीव कर लेता है। इसी बीच जब रोबोट नामशिन वेडिंग में नहीं पहुंचता तो सब वरीड हो जाते हैं। ग्रैंडफादर सबसे अपोलोजाइज करते हैं और उन्हें जाने के लिए कहते हैं। बाद में रोबोट नामशिन कांग सुबोंग को हॉस्पिटल ड्रॉप करता है और घर लौटता है। ओरा उस पर फ्यूरियस हो जाती है और कहती है तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। रोबोट नामशिन अपनी मदर को जवाब देता है मैं एक रोबोट हूँ लेकिन मैं फिर भी आपका बेटा हूँ, है ना? तो फिर आप मुझे अपना बेटा क्यों नहीं मानती? आप सिर्फ असली नामशिन को अपना बेटा मानती हैं। रोबोट नामशिन फिर उसे पूरी सच्चाई बता देता है जिससे ओरा स्पीचलेस हो जाती है, जबकि मिस्टर जिन बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ सो जॉन का असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करता है कि मरने से पहले उस आदमी ने कहा था मुझे लगता है नामशिन सब कुछ जानता है, जिसमें यह भी शामिल है कि हमने उसका एक्सीडेंट कराया था। येना उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेती है। येना को रियलाइज होता है कि उसके फादर ने ही नामशिन का एक्सीडेंट करवाया था। अगले सीन में डेविड ग्रैंडफादर से मिलता है और कहता है तुमने उस आदमी को मरवा दिया। ग्रैंडफादर जवाब देते हैं हाँ, क्योंकि वो रोबोट नामशिन को फॉलो कर रहा था और उसके लिए एक थ्रेट बन गया था। यहाँ ये रिवील होता है कि ग्रैंडफादर को रोबोट नामशिन के बारे में सब कुछ पता था और उन्होंने ही ओरा को उसे बनाने के लिए फाइनेंस किया था, लेकिन ओरा ये नहीं जानती। अगले सीन में रोबोट नामशिन कांग सुबोंग से मिलने अटैक्स है। कांग सुबोंग उससे कहती है अब से मिस्टर जिन और ओरा के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। फिर वो रोबोट नामशिन को जाने के लिए कहती है। रोबोट नामशिन चला जाता है। कांग सुबोंग कहती है इतनी जल्दी चले गए, कम से कम लाइट तो बंद कर देते। तभी रोबोट नामशिन लौटता है, लाइट स्विच ऑफ करता है और फिर से चला जाता है। रात में जब कांग सुबोंग सोने की कोशिश कर रही होती है तो वो उस आदमी को याद करके डर जाती है जिसने उसे हार्म करने की कोशिश की थी। तभी रोबोट नामशिन लौटता है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो सो सके। बाद में कांग सुबोंग को भूख लगती है तो रोबोट नामशिन उसे खाने के लिए ले जाता है। दोनों साथ में फन करते हैं और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। अल्टीमेटली फ्रेंड्स बन जाते हैं। रोबोट नामशिन कांग सुबोंग का फ्रेंड बनने के लिए उसे थैंक यू कहता है और कहता है तुम मेरी पहली फ्रेंड हो। रोबोट नामशिन फिर अपनी मदर ओरा से मिलता है और कहता है अब से कांग सुबोंग मेरी फ्रेंड है, लेकिन आप भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ और मैं नामशिन को भी प्रोटेक्ट करूंगा। ओरा ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। बाद में रोबोट नामशिन को सो जॉन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। रोबोट नामशिन उससे मिलने जाता है। जब वो मिलते हैं सो जॉन उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन रोबोट नामशिन मना कर देता है
रोबोट नामशिन सो जॉन से कहता है, अब से अगर तुमने मेरे किसी जानने वाले को हार्म किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो चला जाता है। रोबोट नामशिन फिर कांग सुबोंग से हॉस्पिटल में मिलने जाता है और उसे गिफ्ट के तौर पर एक छोटा रोबोट लाता है। रोबोट नामशिन के जाने के बाद कांग सुबोंग की रिपोर्टर फ्रेंड हॉस्पिटल में उसका सामान लेकर आती है। उनमें उसे रोबोट नामशिन की रिकॉर्डिंग्स वाली एक पेन ड्राइव मिलती है। कांग सुबोंग की फ्रेंड पेन ड्राइव ले लेती है और चली जाती है। अगले सीन में रोबोट नामशिन कहीं बैठा होता है जब मिस्टर जिन उसके पास आता है और कहता है, तुम अब ज्यादा ह्यूमन लगने लगे हो, अब से वो करो जो तुम करना चाहते हो। ओरा अपसेट हो सकती है लेकिन तुम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। बाद में रोबोट नामशिन ग्रैंडफादर से मिलने जाता है। ग्रैंडफादर कहते हैं, अब से तुम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। ये सुनकर रोबोट नामशिन कांग सुबोंग को ग्रैंडफादर के पास लाता है और कहता है, अब से मैं अपने डिसीजंस खुद लूंगा और कांग सुबोंग मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड है। ग्रैंडफादर इस पर एग्री हो जाते हैं। इसके बाद रोबोट नामशिन कांग सुबोंग के साथ चला जाता है। जब वो जा रहे होते हैं, ओरा सामने से आती है। रोबोट नामशिन रुकता है और उसे देखकर स्माइल करता है, लेकिन ओरा उसे इग्नोर करके चली जाती है। इससे कांग सुबोंग वरीड हो जाती है, जो रेस्टरूम का एक्सक्यूज देकर ओरा के पीछे जाती है। वहां कांग सुबोंग ओरा से कहती है, रोबोट नामशिन आपको अपनी मदर कहता है, एक मदर की तरह एक्ट करो और उस स्विच से छुटकारा पाओ। आप अपने बेटे को नहीं मार सकती। ये सुनकर ओरा बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। अगले सीन में मिस्टर जिन रियल नामशिन से मिलने जाता है और उसकी उंगली हिलते देखकर ओवरजॉयड हो जाता है। वो तुरंत ओरा को कॉल करता है और उसे सब कुछ बताता है। बाद में वो सब सिचुएशन डिस्कस करने के लिए इकट्ठा होते हैं और ओरा रिवील करती है, कांग सुबोंग को स्विच के बारे में पता चल गया है। डेविड जवाब देता है, ये अच्छा है, अब हमें रोबोट नामशिन को भी इसके बारे में बता देना चाहिए। लेकिन ओरा डिसएग्री करती है और कहती है, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर रोबोट नामशिन को पता चला तो वो हमें इसे एक्टिवेट करने से रोकेगा और जब रियल नामशिन होश में आएगा तो वो रोबोट नामशिन के साथ रह सकता है, जो रियल नामशिन के लिए डेंजरस हो सकता है। डेविड बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम गलत हो, तुम रोबोट नामशिन को मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। दूसरी तरफ येना अपने डैड पर फ्यूरियस होती है। वो कहती है, तुमने नामशिन के साथ जो किया वो गलत था, तुमने ही उसका एक्सीडेंट करवाया था। ये सुनकर सो जॉन को उस पर शक हो जाता है और वो सोचता है, क्या वो नामशिन के बारे में सब कुछ जानती है। बाद में येना रियल नामशिन से मिलती है और उसका हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। वो कहती है, तुम हमें जैसे चाहो पनिश कर सकते हो, डैड ने जो कुछ भी किया वो गलत था। इसी बीच कांग सुबोंग की फ्रेंड एक रिपोर्टर उससे कैचेस ही है, मुझे सब कुछ पता है, नामशिन एक रोबोट है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जब कांग सुबोंग उसे देखती है तो फ्रेंड ऐड करती है, मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं ये किसी को रिवील नहीं करूंगी। कांग सुबोंग फिर रोबोट नामशिन की तारीफ करने लगती है, जिससे उसकी फ्रेंड शॉक्ड हो जाती है। फ्रेंड कहती है, तुम पागल हो गई हो, क्या तुम नामशिन से लव करती हो। अगले सीन में रोबोट नामशिन और कांग सुबोंग ओरा से मिलते हैं। इस बार ओरा रोबोट नामशिन से बहुत काइंडली बात करती है और कहती है, अब से तुम जो चाहे कर सकते हो। वो ये भी कहती है, रियल नामशिन बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। रोबोट नामशिन फिर बाहर निकलता है और सब कुछ कांग सुबोंग के साथ शेयर करता है। फॉलोइंग सीन में डेविड ग्रैंडफादर को कॉल करता है और इन्फॉर्म करता है, रियल नामशिन बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ग्रैंडफादर जवाब देते हैं, ठीक है, लेकिन इंश्योर करना कि ओरा वो स्विच ना दबाए। मैं नहीं चाहता कि रोबोट नामशिन पर हमारी सालों की हार्डवर्क एक पल में वेस्ट हो जाए। बाद में रोबोट नामशिन कांग सुबोंग से मिलता है और कहता है, मुझे लगता है जब रियल नामशिन होश में आएगा तो मैं ओरा और मिस्टर जिन के लिए यूजलेस हो जाऊंगा। कांग सुबोंग जवाब देती है, ऐसा नहीं होगा, तुम मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहोगे। फिर वो रोबोट नामशिन को हक करती है और रोने लगती है। इसके बाद जब ओरा लैब में नहीं होती, डेविड स्विच को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो वहां नहीं है। इसी बीच कांग सुबोंग ओरा से मिलने जाती है और कहती है, इस स्विच को डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन ओरा ऐसा करने से मना कर देती है। इससे कांग सुबोंग गुस्सा हो जाती है और वो उसे बुरी तरह डांटती है। अगले सीन में कांग सुबोंग रोबोट नामशिन से मिलती है और कहती है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो ये सब छोड़कर मेरे साथ चलो। रोबोट नामशिन उससे पूछता है, तुम मुझसे ये क्यों कह रही हो। कांग सुबोंग जवाब देती है, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तो मेरे साथ चलो। ओरा और मिस्टर जिन भी वहां मौजूद होते हैं और उन्हें देखते। फिर कांग सुबोंग रोबोट नामशिन का हाथ पकड़ती है और उसे ले जाने लगती है। तभी सो जॉन आता है और कहता है, मुझे पता है तुम ह्यूमन नहीं बल्कि एक रोबोट हो, तुम्हारी मदर ने तुम्हें बनाया है, तुम्हारे पास ब्लड या हार्ट नहीं है। ये सुनकर रोबोट नामशिन कांग सुबोंग का हाथ छोड़ देता है, जिससे उसे बहुत अजीब लगता है। फिर वो पास में पड़ा एक ग्लास तोड़ देता है, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है। सब ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। फिर वो कांग सुबोंग से कहता है, तुम मुझे लाइक करती हो, लेकिन तुम कौन हो। तब ये रिवील होता है कि ये रोबोट नामशिन नहीं बल्कि रियल नामशिन है, जो होश में आ गया है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाता है कि रियल नामशिन बहुत पहले ही उठ गया था और ये सब येना और रियल नामशिन का प्लान था।
बाद में जब रियल नामशिन जा रहा होता है वो अचानक कोलैप्स होकर अनकॉन्शियस हो जाता है। इसी बीच कांग सुबोंग रोबोट नामशिन को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए कहती है। जब कांग सुबोंग रोबोट नामशिन से मिलती है तो वो उसे हक करती है और कहती है, मुझे मत छोड़ना, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। कहीं और रियल नामशिन की हेल्थ फिर से बिगड़ जाती है। ओरा गुस्से में हिएना को डांटती है और कहती है, तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? देखो, रियल नामशिन की कंडीशन फिर से खराब हो गई है। दूसरी तरफ रोबोट नामशिन कांग सुबोंग से रियल नामशिन के बारे में पूछता है, क्या वो मेरे जैसा है? कांग सुबोंग जवाब देती है, नहीं, वो तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है, वो तुमसे बिल्कुल अलग है। बाद में कांग सुबोंग रोबोट नामशिन से मिलती है और कहती है, अब से मुझे गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करो क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। रोबोट नामशिन कहता है, लेकिन मैं तो बस एक रोबोट हूँ। इस पर कांग सुबोंग जवाब देती है, हाँ, तुम एक रोबोट हो, ह्यूमन नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ह्यूमन से ज्यादा लाइक करती हूँ। फिर वो रोबोट नामशिन को अपना हाथ पकड़ने के लिए कहती है और कहती है, मेरा हाथ पकड़ो और देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही। रोबोट नामशिन उसका हाथ पकड़ता है और रियलाइज करता है कि कांग सुबोंग सच बोल रही है। फिर वो उसे हक कर लेता है। तभी डेविड आता है और कांग सुबोंग को बात करने के लिए बाहर ले जाता है। बाहर डेविड कांग सुबोंग से कहता है, ओरा अभी स्विच एक्टिवेट नहीं करेगी क्योंकि रियल नामशिन की कंडीशन अभी स्टेबल नहीं है। डेविड और कांग सुबोंग फिर मिलकर डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी भी कॉस्ट पर स्विच को डिस्ट्रॉय करना होगा। इसी बीच रियल नामशिन होश में आ जाता है। ओरा उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे को टच करने की कोशिश करती है, रियल नामशिन अपना चेहरा घुमा लेता है। फिर वो अपनी मदर से पूछता है, क्या आप रोबोट नामशिन को अपना बेटा मानती हैं? ओरा जवाब देती है, मैंने उसे तुम्हारी मेमोरी में बनाया था। रियल नामशिन कहता है, मैंने 20 साल तक आपका इंतजार किया और आपने मुझे रोबोट नामशिन से रिप्लेस कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? फिर वो अपनी मदर को जाने के लिए कहता है। ओरा अपने रूम में बैठकर नामशिन और रोबोट नामशिन के बारे में सोचती है। बाद में कांग सुबोंग रोबोट नामशिन की सारी वॉचेस लेकर ओरा के पास जाती है। वो उसे वॉचेस देती है और उससे स्विच मांगती है। ओरा शुरू में मना करती है, लेकिन कांग सुबोंग कहती है, मैंने रोबोट नामशिन से प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। अगर आपने उसे डिस्ट्रॉय किया तो मैं भी मर जाऊंगी। ये सुनकर ओरा डीपली शॉक्ड हो जाती है और बहुत इमोशनल फील करती है। फिर वो स्विच लाती है और कांग सुबोंग को देते हुए कहती है, अब से रोबोट नामशिन का ख्याल रखना। अगले सीन में रोबोट नामशिन रियल नामशिन से मिलने जाता है। नामशिन पहले कहता है, चलो, और फिर उससे वेरियस टास्क्स कराता है। इवेंचुअली रोबोट नामशिन रियल नामशिन को उसकी और उसकी मदर की कुछ ओल्ड वीडियोस दिखाता है। वीडियोस देखने के बाद नामशिन कहता है, इसे बंद करो, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मदर रोबोट नामशिन को उससे ज्यादा लाइक करती है। बाद में कांग सुबोंग रोबोट नामशिन को अपने घर ले जाती है। घर पहुंचने पर कांग सुबोंग के फादर उन दोनों पर बहुत गुस्सा होते हैं। कांग सुबोंग की फ्रेंड जो रोबोट नामशिन को ऑब्जर्व कर रही होती है, उसे ये कहते हुए सुनती है, तुम मुझे जितना चाहो देख सकती हो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें पता है कि मैं एक रोबोट हूँ। फिर कांग सुबोंग की फ्रेंड रोबोट नामशिन को चेक करने लगती है। तभी कांग सुबोंग के फादर अंदर आते हैं और उन दोनों पर चिल्लाते हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो कांग सुबोंग की फ्रेंड को डांटते हुए कहते हैं, तुम अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही थी? कांग सुबोंग की फ्रेंड रोबोट नामशिन को भेज देती है और कांग सुबोंग के फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि नामशिन एक रोबोट है, लेकिन उसके फादर कहते हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगले सीन में रोबोट नामशिन कांग सुबोंग के घर में फ्लोर पर सोने का प्रिटेंड करता है। जब कांग सुबोंग के फादर रोबोट नामशिन को जमीन पर सोते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं, देखो, ये लड़का मेरी बेटी से इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए फ्लोर पर सो रहा है। फिर वो रोबोट नामशिन को ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। अगली सुबह कांग सुबोंग के घर में बहुत शोर होता है, जिससे कांग सुबोंग और उसकी फ्रेंड जाग जाती हैं। जब वो चेक करने जाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि रोबोट नामशिन उठ नहीं रहा है और सब सोचते हैं कि वो मर गया है। कांग सुबोंग के फादर उसे जगाने की कोशिश करते हैं। कांग सुबोंग रोबोट नामशिन के पास आती है और नोटिस करती है कि उसकी वॉच मिसिंग है। वो पूछती है, उसकी वॉच कहाँ है? उसके फादर जवाब देते हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बुरी हालत में है और तुम्हें उसकी वॉच की चिंता है। तभी कांग सुबोंग की फ्रेंड वॉच लेकर आती है। कांग सुबोंग दोनों मेन को रूम से जाने के लिए कहती है। उनके जाने के बाद कांग सुबोंग रोबोट नामशिन को वॉच वापस पहना देती है और वो रीएक्टिवेट हो जाता है। जब रोबोट नामशिन उठता है तो कांग सुबोंग के फादर ये देखकर फेंट हो जाते हैं। जब वो होश में आते हैं तो कांग सुबोंग के फादर उस पर फ्यूरियस होते हैं और उसे बुरी तरह डांटते हैं। अगले सीन में कांग सुबोंग के फादर कांग सुबोंग और रोबोट नामशिन दोनों पर बेहद गुस्सा होते हैं। वो कांग सुबोंग से कहते हैं, तुम एक रोबोट से कैसे लव कर सकती हो? फिर वो रोबोट नामशिन को अपने घर से जाने के लिए कहते हैं। कांग सुबोंग उसे रोकती है और कहती है, आप उसे घर से नहीं निकाल सकते। इससे दोनों के बीच आर्गुमेंट हो जाता है। तभी डेविड आता है और कहता है, ये रोबोट नामशिन मेरा बेटा है। इससे कांग सुबोंग के फादर और डेविड के बीच और भी बड़ा आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। बाद में कांग सुबोंग की फ्रेंड उन दोनों को रिकंसाइल कराने की कोशिश करती है
और उन्हें एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। हालांकि वहां भी वो आर्ग्यू करते हैं और अपने अपने बेटों की तारीफ करने लगते हैं। इसी बीच रियल नामशिन सॉ जॉन को मिलने के लिए कॉल करता है। जब सॉ जॉन आता है तो नामशिन कहता है, मैं अपने फादर के बारे में पहले से जानता था, इसीलिए तुमने मेरा एक्सीडेंट करवाया। सॉ जॉन गुस्से में जवाब देता है, तुम क्या बात कर रहे हो? रियल नामशिन फिर येना को थ्रेट करता है। सॉ जॉन कहता है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, वो बेटी जो मुझे पहले ही छोड़ चुकी है, तुम्हें लगता है उसकी थ्रेट्स का मुझ पे असर होगा? फिर वो कहता है, तुम्हें एक रोबोट ने रिप्लेस कर दिया है। अब ऑफिस में और हर जगह सब रोबोट नामशिन से बहुत खुश हैं और तुम्हारी किसी को परवाह नहीं है, यहाँ तक कि ग्रैंडफादर भी उसे प्रेफर करते हैं। ये सुनकर रियल नामशिन बेहद गुस्सा हो जाता है। फिर सेओ जॉन बाहर आता है और येना से कहता है, अब से मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें भूल जाना चाहिए कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। येना फिर अंदर जाती है और सैड होकर रियल नामशिन से कहती है, मुझे नहीं पता क्या करना है। रियल नामशिन उसे हक करता है और कहता है, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। दूसरी तरफ सेओ जॉन ग्रैंडफादर से कहता है, मुझे लगता है रियल नामशिन को अपने डैड के बारे में पता चल गया है और मुझे वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ। दूसरी ओर ग्रैंडफादर मिस्टर जिन से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे अपनी कंपनी नामशिन को दे देनी चाहिए? पहले तो मिस्टर जिन कुछ नहीं कहता, लेकिन जब रोबोट नामशिन वहां आता है तो मिस्टर जिन ग्रैंडफादर से कहता है, मुझे लगता है आपको कंपनी नामशिन को दे देनी चाहिए। फिर ग्रैंडफादर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रियल नामशिन अल्कोहल पीता है और मिस्टर जिन से कहता है, मुझे लगा था तुम मुझे पहचान लोगे, लेकिन तुमने नहीं पहचाना। फिर ग्रैंडफादर लौटते हैं और रियल नामशिन से पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? रियल नामशिन जवाब देता है, मुझे आपकी कंपनी चाहिए। इस पर मिस्टर जिन कहता है, तुम ग्रैंडफादर से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? फिर रियल नामशिन मिस्टर जिन के साथ बहुत रूडली बिहेव करता है और कहता है, मुझे लगता है तुम मेरी पोजीशन लेना चाहते हो, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो। ये सुनकर मिस्टर जिन बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो सब कुछ उसके लिए कर रहा था। फिर दोनों के बीच फाइट हो जाती है और रियल नामशिन चला जाता है। जब रियल नामशिन बाहर आता है तो वो कांग सो बोंग को देखता है और उसे फॉलो करता है। उसी समय रोबोट नामशिन भी वहां आता है और रियल नामशिन से कहता है, कांग सो बोंग मेरी है, इसलिए उसे परेशान करना बंद करो। ये सब देखकर येना भी रियल नामशिन पर बहुत गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ कांग सो बोंग के डैड उससे कहते हैं, रोबोट नामशिन से ब्रेकअप कर लो, लेकिन कांग सो बोंग मना कर देती है और रोने लगती है। इस पर उसके डैड उसे काम करने की कोशिश करते हैं और उनके बीच एक इमोशनल मोमेंट होता है। फिर रोबोट नामशिन रियल नामशिन से मिलने जाता है और उससे कहता है, अगर तुम्हारे किसी भी एक्शन से कांग सो बोंग को ट्रबल हुई तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा हो जाऊंगा। रोबोट नामशिन ये भी कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कभी कमांड करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करूंगा, और मुझे डराने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुमसे नहीं डरता। जवाब में रियल नामशिन कहता है, मुझे लोगों को डराने में मजा आता है और अगर जरूरत पड़ी तो मैं कांग सो बोंग को तुम्हें डराने के लिए यूज कर सकता हूँ। ये सुनकर रोबोट नामशिन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, कभी कांग सो बोंग को अपने गोल्स के लिए यूज मत करना। इस पर रियल नामशिन भी गुस्सा हो जाता है और उनके बीच फियर फाइट शुरू हो जाती है। तभी कांग सो बोंग वहां आ जाती है। हमें फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां रियल नामशिन ने कई बार भागने की कोशिश की थी, लेकिन ग्रैंडफादर ने उसे बताया था, अगर तुम यहाँ से भागे तो तुम्हारी मदर के लिए अच्छा नहीं होगा। जब तक तुम यहाँ रहोगे तुम्हारी मदर सेफ रहेगी। इसके बाद रियल नामशिन ग्रैंडफादर और सॉ जॉन को बात करते हुए सुनता है, जहां ये रिवील होता है कि एक नर्स को उसके डैड के बारे में पता था। यह सुनकर रियल नामशिन अपने डैड और मॉम को ढूंढने गया था और तभी उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये सब सोचकर रियल नामशिन अपना गुस्सा रोबोट नामशिन पर निकालता है और उसे जोर से मारता है, जिससे रोबोट नामशिन के चेहरे पर इंजरी हो जाती है। तभी ओरा वहां आ जाती है। दूसरी तरफ ग्रैंडफादर मिस्टर जिन से कहते हैं, मुझे रोबोट नामशिन के बारे में सब कुछ पता था और मैंने ही उसकी क्रिएशन को फंड किया था। ये सुनकर मिस्टर जिन शॉक्ड रह जाता है। फिर ग्रैंडफादर कहते हैं, अब मैं कंपनी रियल नामशिन को नहीं बल्कि रोबोट नामशिन को दूंगा। मिस्टर जिन कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नामशिन आपका ग्रैंडसन है। ग्रैंडफादर जवाब देते हैं, लेकिन रोबोट्स ह्यूमन से बेटर होते हैं। इसी बीच ओरा रोबोट नामशिन को रिपेयर करती है और फिर कांग सो बोंग और रोबोट नामशिन चले जाते हैं। बाद में ओरा रियल नामशिन से मिलती है और उससे कहती है, तुम्हारे पास वापस आने के लिए मुझे क्या करना होगा? रियल नामशिन जवाब देता है, जैसे मैंने 20 साल तक आपका इंतजार किया और आपने उस रोबोट को अपना बेटा एक्सेप्ट किया, अब आपको 20 साल तक मेरा इंतजार करना होगा। ये सुनकर ओरा बहुत सैड हो जाती है और रोने लगती है। फिर मिस्टर जिन कांग सो बोंग से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है। वो कहता है, ग्रैंडफादर को रोबोट नामशिन के बारे में सब पहले से पता था, तो अब हमें रियल नामशिन को काम पर वापस लाना होगा। इसके बाद मिस्टर जिन रोबोट नामशिन के पास जाता है और कहता है, आज तुम नहीं बल्कि रियल नामशिन ऑफिस जाएगा। दूसरी तरफ हम ग्रैंडफादर को देखते हैं
जिन्हें एक्चुअली मेमोरी लॉस हो जाता है। रोबोट नामशिन को इस बारे में पता चलता है और ग्रैंडफादर उससे कहते हैं ये किसी को मत बताना। अगले सीन में रियल नामशिन ऑफिस जाता है और कांग सोबोंग के साथ काफी ऑडली बिहेव करता है। वो ऑफिस में बुक्स में कुछ ढूंढने लगता है। इसी बीच कांग सोबोंग के डैड रोबोट नामशिन से कहते हैं पूरा जिम क्लीन करो। फिर वो खुद अंदर जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद रोबोट नामशिन आता है और कहता है मैंने पूरा जिम क्लीन कर दिया है। सब ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि जिम स्पार्कलिंग क्लीन होता है। इसी बीच रियल नामशिन को बुक्स के अंदर एक पेपर मिलता है जिस पर एक फोन नंबर लिखा होता है। जैसे ही वो नंबर पर कॉल करने की कोशिश करता है उसे अचानक अपने सिर में दर्द महसूस होता है जिससे पेपर फ्लोर पर गिर जाता है। तभी कांग सोबोंग आती है और कहती है क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? लेकिन रियल नामशिन जवाब देता है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। उसके बाद पेपर मिस्टर जिन के हाथ लग जाता है। बाद में जब नामशिन घर पहुंचता है तो रोबोट नामशिन भी वहां होता है। नामशिन और रोबोट नामशिन एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बातचीत के बीच में नामशिन रोबोट नामशिन से कहता है कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हारा प्रिटेंड करके कांग सोबोंग को किस करूं? ये सुनकर रोबोट नामशिन फ्यूरियस हो जाता है। जैसे ही वो रियल नामशिन की तरफ बढ़ता है तभी कांग सोबोंग वहां आ जाती है। फिर कांग सोबोंग रोबोट नामशिन से कहती है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? रोबोट नामशिन अग्री हो जाता है। इसी बीच मिस्टर जिन नंबर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि रियल नामशिन भी पहले वहां आया था और ये नंबर ऑब्टेन किया था। इसके बाद रियल नामशिन कांग सोबोंग के पास आता है और कहता है तुम हम दोनों के बीच कभी कंफ्यूज क्यों नहीं होती? बाकी सब हमें देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन तुम कभी नहीं होती। क्या तुम उससे इतना लव करती हो कि तुम उसे हमेशा पहचान लेती हो? कांग सोबोंग जवाब देती है मैं उसे चाहे कुछ भी हो जाए पहचान सकती हूँ। अगले दिन कांग सोबोंग एक स्पॉट पर रोबोट नामशिन का इंतजार कर रही होती है। फिर रोबोट नामशिन आता है और वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। वो एक मूवी देखते हैं जो काफी इमोशनल होती है। देखते हुए कांग सोबोंग रोने लगती है और रोबोट नामशिन भी रोने लगता है। तभी कांग सोबोंग को रियलाइज होता है कि ये रोबोट नामशिन नहीं बल्कि रियल नामशिन है। फिर रियल नामशिन कहता है देखो तुम कंफ्यूज हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोबोट नामशिन एक कार में है और उसकी रिस्ट पर वॉच नहीं है। कांग सोबोंग फिर बाहर निकलती है और रियल नामशिन पर बहुत गुस्सा होती है और फिर चली जाती है। बाद में वो रोबोट नामशिन को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन रियल नामशिन रोबोट नामशिन का फोन ले लेता है और रोबोट नामशिन बनकर उससे बात करता है। मिस्टर जिन भी वहां होता है और उससे कॉल ले लेता है। फिर रियल नामशिन ओरा से मिलने जाता है और उससे कहता है क्या हम इस रोबोट से छुटकारा नहीं पा सकते? वो जवाब देती है मैं अभी जोक्स के मूड में नहीं हूँ। रियल नामशिन फिर कहता है तो रोबोट नामशिन को मैनुअल मोड में डाल दो ताकि मैं उसे अपनी मर्जी से यूज कर सकूं। तभी मिस्टर जिन आता है और उससे कहता है अगर तुम्हें यह चाहिए ठीक है लेकिन इसके बाद तुम किसी ह्यूमन बीइंग को हर्ट नहीं करोगे। अगले सीन में रोबोट नामशिन कांग सोबोंग से मिलता है और उसे देखकर बेहद खुश होता है। फिर वो दोनों कांग सोबोंग के घर जाते हैं। वहां रोबोट नामशिन किसी को पहचानने से मना कर देता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें रिवील होता है कि रियल नामशिन ने उसे ऐसा करने को कहा था। बाद में रोबोट नामशिन मिस्टर जिन के पास जाता है और कहता है मेरी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही। मुझे नहीं पता रियल नामशिन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो उसे ये भी बताता है मुझे होप है कि मैं किसी को हर्ट ना कर दूं। मिस्टर जिन उसे बताता है वो ऐसा नहीं करेगा, मुझे उस पर ट्रस्ट है और अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हारा मैनुअल मोड उससे वापस ले लेंगे। रियल नामशिन भी ये सब अपने टैबलेट पर देख रहा होता है। ये सब देखकर येना उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है लेकिन रियल नामशिन उसकी नहीं सुनता। अगले सीन में कांग सोबोंग और रोबोट नामशिन साथ में होते हैं। कांग सोबोंग रियल नामशिन के बारे में बुरा भला कहने लगती है और रियल नामशिन ये सब अपने टैबलेट पर देखता है। फिर वो रोबोट नामशिन का मैनुअल मोड एक्टिवेट कर देता है और रोबोट नामशिन कांग सोबोंग पर अटैक करने लगता है। एक बार उसका मैनुअल मोड ऑफ हो जाता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या किया है और फिर वो भागने लगता है। कांग सोबोंग भी उसके पीछे भागती है और उसकी वॉच को देखती है। फिर रोबोट नामशिन उससे कहता है मुझसे दूर रहो, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कब हर्ट कर दूं। ये सब सुनने के बाद कांग सोबोंग को रियलाइज होता है कि ये सब असली नामशिन का काम है। वो फिर मिस्टर जिन से मिलती है, उसे सब कुछ बताती है और कहती है अगर आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं क्योंकि एक क्रिमिनल को सपोर्ट करना भी एक क्राइम है। उसके जाने के बाद मिस्टर जिन असली नामशिन को कॉल करता है और उससे इसके बारे में पूछता है। असली नामशिन कहता है सॉरी और ऐड करता है ये बस एक छोटा सा एरर था। फिर रोबोट नामशिन असली नामशिन से मिलता है और उससे पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो? असली नामशिन जवाब देता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा फेस लेकर हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाओ। इन अदर वर्ड्स मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। ये सुनकर रोबोट नामशिन बिल्डिंग से कूदने के लिए आगे बढ़ता है। असली नामशिन उसे वापस बुलाता है। रोबोट नामशिन कहता है तुम यही चाहते हो कि मैं चला जाऊं? तुम्हारे मुझे डिस्ट्रॉय करने से पहले मैं खुद को डिस्ट्रॉय कर लूंगा। तभी असली नामशिन उसका मैनुअल मोड एक्टिवेट करता है और उसे वापस लाता है और कहता है देखो तुम बस एक मशीन हो
एक मशीन से ज्यादा कुछ नहीं। जैसे ही असली नामशिन बाहर निकलता है, उसका सामना कांग सोबोंग से होता है। उसे देखकर वो हंसने लगता है। कांग सोबोंग उसके पास आती है, उसे जोर से स्लैप मारती है और कहती है, रोबोट का मैनुअल मोड ऑफ करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसी बीच मिस्टर जिन असली नामशिन से मिलता है और उसे बताता है, रोबोट नामशिन का मैनुअल मोड ऑफ करो। नामशिन मना कर देता है। इस पर मिस्टर जिन उसे वही पेपर देता है जिस पर एक नंबर लिखा होता है और कहता है, मुझे पता है तुम अपने डैड के बारे में पता लगाना चाहते हो। फिर वो फर्म होकर उसे कहता है, रोबोट नामशिन का मैनुअल मोड ऑफ करो। ये कहकर वो चला जाता है। तभी असली नामशिन को सॉ जॉन का कॉल आता है, जो उससे मिलने के लिए कहता है और कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के बारे में बता सकता हूँ। असली नामशिन सॉ जॉन से मिलने जाता है। सॉ जॉन कहता है, हमने तुम्हारे डैड को एक नर्सिंग होम में लॉक करके रखा था, लेकिन जब वो तुम्हारी मॉम और तुमसे मिलने के लिए विंडो से भाग रहा था तो वो गिर गया और मर गया, और ये सब तुम्हारे ग्रैंडफादर की वजह से हुआ। वो आगे ऐड करता है, जिस दिन तुम्हारे ग्रैंडफादर को लगेगा कि रोबोट नामशिन उसकी कंपनी के लिए बेटर है, वो तुम्हें भी मरवा देंगे। ये सब सुनकर असली नामशिन बेहद गुस्सा हो जाता है। सॉ जॉन बाहर निकलता है और अपने सिस्टम से बात करता है। रिवील करता है कि ये सब असली नामशिन को उसके ग्रैंडफादर के अगेंस्ट करने का उसका प्लान था। नामशिन फिर अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है और उनसे कंपनी डिमांड करता है। ग्रैंडफादर कहते हैं, मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें खुद को प्रूव करने का एक और चांस दे सकता हूँ। अगले सीन में ग्रैंडफादर सॉ जॉन से मिलते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने असली नामशिन को उसके डैड के बारे में कुछ बताया? सॉ जॉन जवाब देता है, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। ग्रैंडफादर वॉर्न करते हैं, अगर तुमने उसे कुछ बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी रोबोट नामशिन अपने मैनुअल मोड एक्टिवेट के साथ एंटर करता है। वो ग्रैंडफादर को मारने की कोशिश करता है। रियलिटी में असली नामशिन ये सब ऑर्केस्ट्रेट कर रहा होता है। सॉ जॉन पास में खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। दूसरी तरफ असली नामशिन भी सब कुछ अपने टैबलेट पर देख रहा होता है और कहता है, जल्दी करो और ग्रैंडफादर को मार दो। तभी कांग सोबोंग आती है और रोबोट नामशिन को रोकने की कोशिश करती है। रोबोट नामशिन फिर ग्रैंडफादर को छोड़कर कांग सोबोंग पर अटैक करने लगता है। तभी कांग सोबोंग का एक आंसू रोबोट नामशिन के हाथ पर गिरता है, जिससे उसे अपना पहला रूल याद आता है, जब भी कोई रोता है तुम्हें उसे हक करना चाहिए। फिर वो कांग सोबोंग को नीचे रखता है और उसके साथ बिताए मोमेंट्स को याद करता है। इसकी वजह से उसका मैनुअल मोड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। फिर वो कांग सोबोंग को हक कर लेता है। नेक्स्ट एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां ये रिवील होता है कि जब नामशिन का डैड विंडो से कूद रहा था तो वो नीचे गिर गया। तभी सॉ जॉन ने उसे देखा और अपने हाथों से उसे मार दिया। सॉ जॉन ने फिर ग्रैंडफादर को ब्लैकमेल किया और कहा, अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट्स एक्सपोज कर दूंगा। ये सुनकर ग्रैंडफादर ने अपने बेटे की डेथ को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद वही सीन दिखाया जाता है जहां ग्रैंडफादर जमीन पर पड़े होते हैं और मिस्टर जिन आता है और उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है। कांग सोबोंग उसे सब कुछ बताती है। उसी समय रोबोट नामशिन मिस्टर जिन को इन्फॉर्म करता है, ग्रैंडफादर को अब सच में मेमोरी लॉस हो गया है। सॉ जॉन ये भी सुन लेता है। मिस्टर जिन फिर नामशिन को मैसेज करता है और कहता है, तुम्हें अब कुछ दिनों के लिए छिप जाना चाहिए। बाद में जब नामशिन रोबोट नामशिन और कांग सोबोंग को बाहर साथ में देखता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में डॉक्टर्स असली नामशिन को बताते हैं, ग्रैंडफादर को अब सच में मेमोरी लॉस हो गया है और तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। तभी सॉ जॉन आता है और असली नामशिन को फिर से प्रोवोक करने लगता है। वो कहता है, ग्रैंडफादर ने तुम्हें अपनी इलनेस के बारे में नहीं बताया, लेकिन उन्होंने रोबोट नामशिन को सब कुछ बता दिया। फॉलोइंग सीन में ग्रैंडफादर रोबोट नामशिन को कॉल करते हैं और कहते हैं, मेरे पास आओ और मुझे बचाओ, क्योंकि नामशिन मुझे फिर से मारने की कोशिश करेगा। तभी असली नामशिन आता है, उसका फोन ले लेता है और उसे कंपनी के पेपर्स देते हुए कहता है, इन पर साइन करो ताकि मैं तुम्हारी पोजीशन ले सकूं। तभी मिस्टर जिन आता है और सब कुछ देख लेता है। वो गुस्से में असली नामशिन को बाहर ले जाता है, उसे जोर से स्लैप मारता है और कहता है, अब ये सब करना बंद करो और ग्रैंडफादर से अपोलोजाइज करने जाओ। अगले सीन में असली नामशिन ग्रैंडफादर से कंपनी के पेपर्स साइन करा लेता है और उन्हें एक नर्सिंग होम भेज देता है। सॉ जॉन फिर असली नामशिन से कहता है, अब हमें मिस्टर जिन को भी फायर कर देना चाहिए। ये ना मिस्टर जिन को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है। मिस्टर जिन फिर नर्सिंग होम जाता है ग्रैंडफादर से मिलने और उन्हें कांग सोबोंग और रोबोट नामशिन के पास वापस ले आता है। रोबोट नामशिन को देखकर ग्रैंडफादर इमोशनल हो जाते हैं। रोबोट नामशिन उन्हें हक करता है। मिस्टर जिन फिर रोबोट नामशिन को बताता है, सॉ जॉन असली नामशिन को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है और अब हमें उसकी हेल्प करनी होगी। रोबोट नामशिन उसकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है। फिर वो ग्रैंडफादर से स्टॉक एक्सचेंज के पेपर्स साइन करा लेते हैं।
बाद में एक कॉन्फ्रेंस होती है जहां असली नामशिन को कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया जाना था। वहां सो जॉन सबसे कहता है ड्राइवरलेस कार नामशिन ने बनाई थी। सब ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी मिस्टर जिन और रोबोट नामशिन आते हैं। मिस्टर जिन सबसे कहता है ड्राइवरलेस कार रोबोट नामशिन ने बनाई थी और ग्रैंडफादर ने कंपनी के स्टॉक्स मुझे ट्रांसफर कर दिए, तो अब मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। ये सुनकर असली नामशिन को चक्कर आ जाता है और येना उसे बाहर ले जाती है। अगले सीन में ओरा असली नामशिन को एक टिकट देती है और कहती है तुम्हें मेरे साथ वापस आ जाना चाहिए, लेकिन असली नामशिन उन टिकट्स को फाड़ देता है। दूसरी तरफ मिस्टर जिन सो जॉन को कंपनी से निकाल देता है। इससे सो जॉन बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर ओरा रोबोट नामशिन को उसके स्विच के बारे में बताती है। रोबोट नामशिन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नामशिन आपका असली बेटा है। बाद में डेविड रोबोट नामशिन को स्विच वापस करता है और कहता है अब इसे सेफ रखना। अगले सीन में डेविड मिस्टर जिन से पूछता है तुमने असली नामशिन के साथ ऐसा क्यों किया? मिस्टर जिन जवाब देता है मैंने ये सब उसे बेटर बनाने के लिए किया। जिस दिन वो इम्प्रूव हो जाएगा मैं उसे कंपनी वापस कर दूंगा। फॉलोइंग सीन में असली नामशिन अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाता है, लेकिन अपनी इलनेस की वजह से ग्रैंडफादर उसे रोबोट नामशिन समझ लेते हैं और उसे स्विच के बारे में सब कुछ बता देते हैं। ये सुनकर असली नामशिन को याद आता है कि डेविड ने उस दिन ऑफिस से कुछ लिया था। अगले सीन में असली नामशिन और येना कांग सोबोंग के घर जाते हैं। येना बाहर इंतजार करती है, लेकिन उसके डैड का असिस्टेंट उसे अबडक्ट कर लेता है। अंदर असली नामशिन को स्विच मिल जाता है और वो कहता है फाइनली मुझे ये मिल गया। जब वो जा रहा होता है तो उसे अपनी मदर का मैसेज मिलता है जिसमें वो उसे मिलने के लिए कहती हैं, लेकिन उसका मैसेज देखकर असली नामशिन कहता है मुझे तुम्हारी किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं है। बाद में येना ओरा को कॉल करती है और इन्फॉर्म करती है स्विच अब असली नामशिन के पास है। सो जॉन ये कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। कहीं और सब लोग रोबोट नामशिन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। डेविड कहता है इसी दिन मैंने रोबोट नामशिन को बनाया था। तभी असली नामशिन आता है और रोबोट नामशिन को बाहर बुलाता है। स्विच दिखाते हुए वो कहता है आज तुम्हारा आखिरी दिन है और उसे फॉलो करने को कहता है। जब रोबोट नामशिन उसे फॉलो कर रहा होता है, कांग सोबोंग आती है और उससे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? वो इमोशनल हो जाता है और कहता है मेरा हर स्टेप तुम्हारे लिए हार्ड है। वो उसे हक करता है और फिर चला जाता है। अगले सीन में रोबोट नामशिन और असली नामशिन एक जगह साथ में होते हैं। पहले वो एक दूसरे से बात करते हैं, फिर असली नामशिन स्विच एक्टिवेट करने वाला होता है। तभी ओरा आती है और कहती है स्विच एक्टिवेट मत करो, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और उसे एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही स्विच एक्टिवेट होता है, रोबोट नामशिन धीरे धीरे फंक्शन करना बंद कर देता है। फिर ओरा अपनी पॉकेट से एक चिप निकालती है और उसकी नेक पर लगा देती है। वो कहती है ये तुम्हें मेरा बर्थडे गिफ्ट है, आई होप ये अच्छे से काम करे। जैसे ही चिप लगती है, रोबोट नामशिन फिर से एक्टिव हो जाता है। तभी सो जॉन आता है और बिल्डिंग के टॉप से उन पर कुछ फेंकता है। ओरा रोबोट नामशिन को धक्का दे देती है, लेकिन नामशिन को बचाते हुए वो खुद को नहीं बचा पाती और मौके पर ही मर जाती है। उसके बाद सो जॉन पुलिस को कॉल करता है और कहता है यहाँ एक रोबोट ने एक ह्यूमन को मार दिया है। रोबोट नामशिन अपनी मदर के पास बैठा होता है जब डेविड और कांग सोबोंग आते हैं। डेविड कांग सोबोंग से कहता है रोबोट नामशिन को यहाँ से बहुत दूर ले जाओ, तो कांग सोबोंग उसे ले जाती है। तभी पुलिस भी आ जाती है। अगले सीन में असली नामशिन अपने घर पर होता है जब मिस्टर जिन उसके पास आता है और कहता है तुम्हारी मदर। असली नामशिन अपनी मदर को याद करके बहुत रोता है। दूसरी तरफ येना को पता चलता है कि उसके डैड ने ओरा को मारा। इसी बीच रोबोट नामशिन अपनी मदर को याद करके बहुत सैड फील करता है। फिर कांग सोबोंग उसके पास आती है और कहती है तुम इतने अपसेट क्यों हो? रोबोट नामशिन कहता है आज मैं भी एक ह्यूमन की तरह रोना चाहता हूँ। अगले सीन में मिस्टर जिन असली नामशिन को बताता है तुम्हारी मदर को रोबोट नामशिन ने नहीं बल्कि सो जॉन ने मारा था। तभी उसे रोबोट नामशिन का मैसेज मिलता है। रियलिटी में वो मैसेज सो जॉन ने भेजा होता है। इसी बीच रोबोट नामशिन डेविड को कॉल करता है और उसे बताता है स्विच 11 घंटे पहले रिएक्टिवेट हो गया था। अगले सीन में सो जॉन मिस्टर जिन को अपने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाता है। वीडियो से रिवील होता है कि सो जॉन ने असली नामशिन को किडनैप कर लिया है। उसके बाद वो मिस्टर जिन से कहता है कंपनी के पेपर साइन करो। मिस्टर जिन को कंपनी के पेपर साइन करने के लिए फोर्स किया जाता है। फिर येना पुलिस के पास जाती है और उन्हें अपने डैड के बारे में बताती है। उसने ओरा को मारा और अब वो नामशिन को भी मारना चाहता है। वो अपने मोबाइल पर एक रिकॉर्डिंग प्ले करती है जिसे उसने सीक्रेटली रिकॉर्ड किया था। अगले सीन में मिस्टर जिन रोबोट नामशिन को कॉल करता है और उसे किडनैपिंग के बारे में इन्फॉर्म करता है। रोबोट नामशिन कहता है मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। कांग सोबोंग को भी पता चलता है कि रोबोट नामशिन का स्विच एक्टिवेट हो गया है। फिर रोबोट नामशिन कांग सोबोंग को हक करता है। कांग सोबोंग कहती है मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। रोबोट नामशिन लोकेशन ट्रेस करता है और कांग सोबोंग उस जगह पहुंचती है जहां असली नामशिन को कैप्टिव रखा गया है। रोबोट नामशिन गार्ड से फाइट करता है और अंदर एंटर करता है। जब सो जॉन असली नामशिन को मारने वाला होता है, रोबोट नामशिन उसे रोकता है और कहता है तुम्हारा गेम ओवर हो गया है। वो सो जॉन पर अटैक करने लगता है। उसके बाद कांग सोबोंग रोबोट नामशिन की वॉच असली नामशिन को पहना देती है। कांग सोबोंग कहती है थोड़ी देर के लिए रोबोट नामशिन होने का प्रिटेंड करो। फिर वो उसे ले जाती है। जाते हुए असली नामशिन कहता है
सॉरी, मुझे अब अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई है। इसके बाद रोबोट नामशिन सबके सामने डिक्लेयर करता है, मैं असली नामशिन हूँ। फिर लोग रोबोट नामशिन को कैप्चर करने आते हैं, लेकिन वो एस्केप कर जाता है। दूसरी तरफ डेविड भी वहां आ जाता है। असली नामशिन कहता है, रोबोट नामशिन का स्विच रीएक्टिवेट हो गया है। ये सुनकर वो बहुत सैड फील करता है। रोबोट नामशिन भाग रहा होता है, लेकिन इवेंचुअली लोग उसे पकड़ लेते हैं। जब सीओ जॉन उसे मारने वाला होता है, उसे असली नामशिन समझकर रोबोट नामशिन अपने हाथ से वॉच हटा देता है। असली नामशिन दूर से देख रहा होता है। जब सीओ जॉन गन फायर करता है तो बुलेट रोबोट नामशिन को लगती है और वो पानी में गिर जाता है। उसके बाद सब शॉक्ड रह जाते हैं। असली नामशिन कहता है, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? कांग सोबोंग रोने लगती है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। सीओ जॉन जेल में होता है। कांग सोबोंग रोबोट नामशिन को याद करते हुए कहती है, मैं तुम्हें हमेशा मिस करूंगी। तभी असली नामशिन उसके सामने आता है। कांग सोबोंग उसे रोबोट नामशिन समझ लेती है। असली नामशिन कहता है, देखो तुम आज फिर कंफ्यूज हो गई। बाद में कांग सोबोंग बीच पर खड़ी होती है और रोबोट नामशिन वहां आता है। कांग सोबोंग कहती है, क्या ये रियल है? रोबोट नामशिन कहता है, इस बार मेरे पास कोई पावर्स नहीं बची हैं। कांग सोबोंग कहती है, मुझे तुम्हारी पावर्स की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर वो उसे हक करती है। दूर से डेविड असली नाम